हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुद्रांश ने विश्वसार वर्ल्ड कोर का एक टुकड़ा लिया और उससे नियम शक्ति पावर ऑफ लॉ को मिटा दिया। वह उसे परिष्कृत करने और अपनी साधना को बेहतर बनाने लगा। एक के बाद एक टुकड़ा रुद्रांश ने अगले 2 महीने विश्वसार को परिष्कृत करने में बिता दिए। रुद्रांश साधना में पूरी तरह लीन था और बाहरी दुनिया से अनजान था। जैसे ही रुद्रांश साधना कर रहा था, अनगिनत विदेशी जातियां 2 जगह का शहर की ओर बढ़ रही थीं। बाहरी लोग नगर पर हमला कर रहे थे। धमाका धमाका धमाका। विशालकाय काले युद्धपोत जो राजसी पहाड़ों की तरह दिख रहे थे, आसमान को चीरते हुए भयंकर हवाएं लेकर आए। उनमें से हर एक पर बड़ी संख्या में विदेशी विशेषज्ञ सवार थे। एक नज़र में ये जानना मुश्किल था कि कितनी विदेशी जातियां थीं और कितने युद्धपोत थे। 2 जगह का शहर को स्वाभाविक रूप से सतर्क कर दिया गया। बाहरी लोग नगर पर हमला कर रहे हैं। ये गर्जना 2 जगह का शहर में गूंज उठी। 2 जगह का शहर में अनगिनत आकृतियां हवा में उठीं। आकाश में शानदार इंद्रधनुष आपस में गुथे हुए थे। यह असाधारण रूप से सुंदर दृश्य था। नगर की दीवारों पर अनगिनत विशेषज्ञ दिखाई दिए। संरचना फॉर्मेशन को सक्रिय करो। एक आवाज़ पूरे 2 जगह का शहर में फैल गई। ये निश्चित रूप से स्वर्गिक सम्राट स्तर के विशेषज्ञ की आवाज़ थी। 2 जगह का शहर के चारों ओर, विशेष रूप से नगर की दीवारों पर, घने ऋण प्राचीन प्रतीक दिखाई दिए। अनंत ऋण आपस में गूंथ कर एक भयावह संरचना में बदल गए। 2 जगह का शहर में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। यह विदेशी जातियों द्वारा किया गया एक बड़े पैमाने का हमला था। पिछले 1 लाख वर्षों में विदेशी जातियों के बड़े पैमाने पर हमलों की संख्या कम हो गई थी। इसका कारण ये था कि इतने वर्षों तक ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र को जीता नहीं जा सका था। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि विदेशी जातियां निश्चित रूप से शक्ति इकट्ठा कर रही होंगी या कुछ और योजना बना रही होंगी। इस बार बाहरी लोग फिर से नगर पर हमला कर रहे थे। क्या उन्होंने अपना धैर्य खो दिया था और बलपूर्वक 2 जगह का शहर पर कब्जा करने जा रहे थे? आगे बढ़ो, 2 जगह का शहर की दीवारों को तोड़ दो। विदेशी जातियों की ओर से एक जोरदार दहाड़ आए। धमाका धमाका धमाका। विशालकाय युद्धपोत 2 जगह का शहर की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वे युद्धपोत विशाल थे, फिर भी वे 2 जगह का शहर की दीवारों से अभी भी दूर थे। हमला करो। विदेशी युद्धपोत के एक निश्चित दूरी तक उड़ जाने के बाद 2 जगह का शहर की दीवार पर किसी ने आदेश दिया। धमाका धमाका। नगर की दीवारों पर अनगिनत चमकदार ऋण दिखाई दिए। वे संरचनाओं में और फिर हमलों की किरणों में बदल गए जिन्होंने विदेशी युद्धपोतों पर हमला किया। पहाड़ों जितनी बड़ी विशाल तलवारें, आसमान को तोड़ सकने वाली युद्ध तलवारें आदि दिखाई दीं। इसके अलावा नगर की दीवारों पर विशालकाय क्रॉसबो भी थे। इनमें से प्रत्येक क्रॉसबो एक छोटी पहाड़ी के आकार का था और तीर दर्जनों मीटर लंबे थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और एक ही वार से चरम सत्य सम्राट को मार सकते थे। इसके अलावा विशाल ओरिरोक तोपें भी थीं। इस तरह की विशाल तोपें परिष्करण द्वारा बनाई गई थीं। उन पर अनेक व्यूह उत्कीर्ण थे और वे कच्चे पत्थरों से संचालित होती थीं। जब तक पर्याप्त कच्चे रत्न जोड़े जाते, तब तक यह एक भयानक हमला उत्पन्न कर सकता था जो 10,000 मील दूर से भी मार सकता था। एक बार मारे जाने पर स्तर 18 सत्य सम्राट विशेषज्ञ भी मर जाएगा। यहाँ तक कि महान सम्राट भी इसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये सभी युद्ध के महान विनाशकारी हथियार थे। धमाका धमाका धमाका। सभी प्रकार के हमले विदेशी युद्धपोतों पर किए गए। विदेशी युद्धपोत 2 जगह का शहर के हमलों का विरोध करने के लिए ऊर्जा ढालों एनर्जी शील्ड्स से प्रकाशित हो उठे। अनंत हमले ऊर्जा ढाल पर पड़े जो लगातार हिल रही थी। जवाबी हमला। कुछ विदेशी जातियों ने दहाड़ लगाए। युद्धपोतों ने भी 2 जगह का शहर पर विभिन्न हमले किए, लेकिन उन्हें नगर के बाहर की रोशनी ने रोक दिया। दोनों पक्षों ने लंबी दूरी से हमला किया और प्रहारों का आदान प्रदान किया। पूरा आकाश चमकदार रोशनी में डूब गया। धमाका। अचानक 2 जगह का शहर से एक तलवार की किरण निकली। यह अन्य सभी रोशनी के बीच अत्यंत उज्ज्वल थी। तलवार की रोशनी अपार स्वर्गिक शक्ति से भरी हुई थी। यह एक स्वर्गिक सम्राट का हमला था। हालांकि बाहरी लोगों के बीच एक विशाल कुल्हाड़ी ने वार किया और तलवार की रोशनी को रोक दिया। फिर एक गठीली आकृति आसमान में प्रकट हुई जिससे धरती को हिला देने वाला आभास निकल रहा था। स्वर्ग क्षेत्र के स्वर्गिक सम्राट, बाहर आओ और मुझसे लड़ो। उस गठीले विदेशी प्राणी ने मुंह खोला और उसकी आवाज़ गरज की तरह थी जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। मैं तुमसे नहीं डरता। एक शानदार तलवार की रोशनी 2 जगह का शहर से बाहर निकली और विदेशी जाति पर हमला किया। धमाका। दोनों ने एक प्रहार का आदान प्रदान किया और फिर आसमान की गहराइयों में लड़ने के लिए चले गए। ये दोनों लोग निस्संदेह स्वर्गिक सम्राट क्षेत्र के व्यक्ति थे। दोनों ओर से हमले जारी रहे। धमाका
धमाका, धमाका। आखिरकार एक और विदेशी युद्धपोत की सुरक्षा टूट गई। अनंत हमले युद्धपोत पर पड़े। युद्धपोत उड़ गया, जिससे सभी प्रकार की धातुएं चारों ओर उड़ गईं। युद्धपोत पर अनगिनत विदेशी जातियां चारों ओर उड़ रही थीं, लेकिन उनमें से कई गिरते हमलों से मारे गए। हवा की सनसनाहट। दर्जनों मीटर लंबा एक तीर शून्य को छेद गया और एक चरम सत्य सम्राट विदेशी को 1000 मील दूर फेंक दिया। धमाका। दूसरे चरम सत्य सम्राट विशेषज्ञ को रोशनी की एक किरण ने मारा और वह फट गया। हालांकि कुछ आकृतियां थीं जो असामान्य रूप से शक्तिशाली थीं। वे आगे बढ़े और बड़ी संख्या में हमलों को रोका। ये सभी विदेशी सम्राट स्तर के व्यक्ति थे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। विदेशी जातियों के युद्धपोत दो जगह का शहर की ओर भागते रहे। जैसे ही वे भागे और अधिक युद्धपोत नष्ट हो गए और अधिक विदेशी जातियां मारी गईं। हालांकि विदेशी जातियों के युद्धपोत दो जगह का शहर के करीब और करीब आ रहे थे। अंत में विदेशी जातियों ने 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत और हजारों विशेषज्ञ खो दिए थे। वे आखिरकार दो जगह का शहर तक पहुंच गए थे। धमाका, धमाका, धमाका। युद्धपोत दो जगह का शहर के बाहर की रोशनी की ढाल से टकराए। रोशनी की ढाल तेजी से कांप उठी और वास्तव में फट गई। अंदर घुसकर मार डालो। विदेशी जाति दहाड़ उठी और दरारों से अंदर घुस गई। मारो। दो जगह का शहर की दीवारों पर भी कई विशेषज्ञ थे जो इन छेदों की ओर भागे। उन्होंने छेदों के बगल में विदेशी जातियों के साथ लड़ाई की। यह एक क्रूर लड़ाई थी। उसी समय दो जगह का शहर की दीवारों पर संरचना अभी भी काम कर रही थी। ये हमलों की एक श्रृंखला में बदल गई, जिसने विदेशी जातियों पर हमला किया। ये स्वर्ग क्षेत्र का लाभ था। दो जगह का शहर पर भरोसा करके, हालांकि उनके पास विदेशी जातियों की तुलना में बहुत कम विशेषज्ञ थे, फिर भी वे विदेशी जातियों को और उनके आक्रमण को रोक सकते थे। मारो, मारो। हत्या असामान्य रूप से क्रूर थी। यहाँ कोई दया या मेहरबानी नहीं थी, केवल हत्या थी। ये दो दुनियाओं के बीच का युद्ध था और यह एक दुनिया के अस्तित्व से संबंधित था। केवल प्रतिद्वंद्वी को मारकर ही कोई जीवित रह सकता था। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ गिरते रहे और हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। सापेक्ष रूप से स्वर्ग क्षेत्र का पक्ष हावी था, क्योंकि स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों को केवल उन फटे हुए छेदों को अवरुद्ध करने की आवश्यकता थी। महान संरचना की मदद से उनके लिए यह बहुत आसान था। हालांकि लड़ाई में कुछ मारे गए, लेकिन मारे गए विदेशी जातियों की संख्या उससे दोगुनी थी। धमाका, धमाका, धमाका। शून्य कांप उठा क्योंकि विदेशी जाति की आकृतियां बाहर निकलीं, जिससे भयानक उतार चढ़ाव हो रहा था। स्वर्गिक सम्राट। वे सभी स्वर्गिक सम्राट थे। 10 से अधिक स्वर्गिक सम्राट थे। एक ही समय में 1 दर्जन से अधिक स्वर्गिक सम्राट प्रकट हुए और जो आभा उन्होंने जारी की वह बहुत मजबूत थी। आकाश और पृथ्वी कराह रहे थे, इतने भयानक दबाव को सहन करने में असमर्थ थे। हालांकि उसी समय दो जगह का शहर से एक स्वर्गिक सम्राट बाहर निकला और दूसरे पक्ष को रोक दिया। लड़ाई। कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। दोनों पक्षों के स्वर्गिक सम्राट एक महान लड़ाई में लगे हुए थे। उनमें से कुछ आकाश की गहराइयों में लड़े, जबकि अन्य अंधेरे अंतरिक्ष में लड़े। ये लड़ाई 3 दिनों तक चली। विदेशी लोगों ने भारी कीमत चुकाई, लेकिन वे दो जगह का शहर को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। युद्ध के ढोल बज उठे और विदेशी लोग पीछे हटने लगे। धमाका, धमाका, धमाका। युद्धपोत एक एक करके पीछे हटने लगे। दो जगह का शहर के बाहर दरार भी बंद हो गई थी। युद्ध के मैदान को साफ करो, किसी ने आदेश दिया। स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं ने समेटना शुरू कर दिया। उन्होंने विदेशी जाति के शवों और लड़ाई में मारे गए स्वर्ग क्षेत्र के जीवों को छांटा। कई लोगों का दिल भारी था। इस लड़ाई में हालांकि विदेशी जातियों के ज्यादा लोग मारे गए थे, स्वर्ग क्षेत्र ने भी भारी कीमत चुकाई थी। बड़ी संख्या में विशेषज्ञ लड़ाई में मारे गए थे। ये 30,000 वर्षों में पहली बार है कि विदेशी मानव जाति ने नगर पर इतना बड़े पैमाने पर हमला किया है। किसी ने आह भरी। कुछ साल पहले उस अंतरिक्ष मार्ग स्पेस पैसेज के कारण विदेशी जातियों ने एक बार नगर पर हमला किया था, लेकिन वह बड़े पैमाने पर नहीं था। समेटने के बाद इन संसाधनों को दो जगह का शहर के उच्च अधिकारियों द्वारा मोचन मुख्य हॉल रिडेम्पशन मेन हॉल में एकत्र किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों के रूप में उपयोग किया जाएगा। नगर की दीवार पर वे अभी भी पहरा दे रहे थे, इस डर से कि विदेशी जातियां फिर से हमला न कर दें। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। धमाका, धमाका, धमाका। दूरी पर विशाल युद्धपोत फिर से आ रहे थे। विदेशी जातियां फिर से नगर पर हमला कर रही थीं। आधे महीने के बाद एक बार फिर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। ये लड़ाई पिछली वाली से भी ज्यादा क्रूर थी। अनगिनत विशेषज्ञ लड़ाई में मारे गए। यहाँ तक कि महान सम्राट भी एक के बाद एक मारे गए। स्वर्गिक सम्राट भी थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अंत में ये देखकर कि वे उसे नहीं हरा सकते, विदेशी जातियां पीछे हट गईं। विदेशी जातियां लगातार बड़े पैमाने पर हमले क्यों कर रही हैं? 1 लाख वर्षों में ये पहली बार है। उनमें से कुछ बहुत गंभीर दिख रहे थे।
कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि विदेशी जातियों ने अपना धैर्य खो दिया है और किसी भी कीमत पर दो जगह का शहर में घुसने की योजना बना रहे हैं। मैंने सुना है कि 10 साल पहले एक और युद्ध के मैदान में विदेशी जातियों ने एक बड़े पैमाने पर हमला किया है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार हत्याएं हो रही हैं, एक और व्यक्ति बोला, और माहौल और भी दमनकारी हो गया। दो जगह का शहर ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में एकमात्र युद्ध का मैदान नहीं था, एक और भी था। ये भी एक मार्ग था, लेकिन यह हुनयुवान स्वर्ग क्षेत्र से जुड़ा नहीं था, बल्कि एक और स्वर्ग क्षेत्र से जुड़ा था। ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र दो अन्य स्वर्ग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। उन सभी का मार्ग एक ही था, और ये दो मार्ग स्वाभाविक रूप से युद्ध के मैदान बन गए। दूसरा युद्ध का मैदान दो जगह का शहर से कमज़ोर नहीं था। इसकी भी बड़ी संख्या में कृषकों द्वारा रखवाली की जाती थी और पूरे साल लगातार लड़ाई होती रहती थी। जहां तक उस युद्ध के मैदान की बात है, विदेशी जातियों ने 10 साल पहले एक बड़े पैमाने पर हमला किया था। इन वर्षों में लड़ाई अंतहीन रही है, बस ऐसे ही, और आधा महीना शांति से बीत गया। आधे महीने बाद विदेशी जातियों ने फिर से अपना हमला शुरू कर दिया, लेकिन इस बार विदेशी जाति हजारों मील दूर रुक गई। ये क्या कर रहे हैं? स्वर्ग क्षेत्र की ओर सभी हैरान थे। इस समय विदेशी जाति की ओर से लोगों का एक समूह बाहर निकला। वे दो जगह का शहर की ओर उड़े और 10,000 मील दूर रुक गए। मैंने सुना है कि पिछले कुछ वर्षों में स्वर्ग क्षेत्र में कई प्रतिभाएं जीनियस पैदा हुई हैं। युवा पीढ़ी में अनगिनत शक्तिशाली लोग पैदा हुए हैं। ऐसा होता है कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ प्रतिभाएं पैदा हुई हैं। हम एक दोस्ताना मुकाबला क्यों नहीं करते? विदेशी जाति के पक्ष से एक आकृति बाहर निकली और उसकी आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। यह विदेशी एक टुकड़े की तरह सुंदर था। उसके बाल बैंगनी रंग के थे और वह बेहद सुंदर था। माथे के बीच में आंख को छोड़कर वह इंसान से अलग नहीं दिखता था। यह विदेशी मानव जाति का एक राजा था, एक भयानक स्वर्गिक सम्राट। विदेशी जातियां प्रतिभाओं को चुनौती देने के लिए भेजने वाली थीं। कई लोग प्रभावित हुए। तुम लोग कैसे लड़ोगे? स्वर्ग क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बात की। सबने देखा कि वह स्वर्गीय पूज्य षट ऋषि थे। तुम लोग जा सकते हो, विदेशी राजा ने कहा। फिर 5 आकृतियां विदेशी जाति की ओर से बाहर निकलीं। वे विदेशी जनजाति के 4 युवा थे। हालांकि उन्हें उनके रूप रंग से पहचानना मुश्किल था, लेकिन वे वास्तव में युवा पीढ़ी के थे और बूढ़े नहीं थे। ये हमारे क्षेत्र के 4 युवा स्वर्ग के पसंदीदा हेवन फेवरेट हैं। आपका क्षेत्र लड़ने के लिए 4 स्वर्ग के पसंदीदा भेज सकता है, विदेशी राजा ने कहा। यह विदेशी क्या कर रहा है? यह आसान है। बाहरी लोग इस चाल का उपयोग स्वर्ग क्षेत्र के मनोबल पर प्रहार करने के लिए करना चाहते हैं। अगर उनके कुलीन हमारे कुलीनों को कुचल सकते हैं, तो हमारे कई कुलीन निराशा से भर जाएंगे और महसूस करेंगे कि कोई उम्मीद नहीं है। इसके विपरीत बाहरी लोगों का मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। कई लोग चर्चा कर रहे थे। कई लोगों को अचानक एहसास हुआ, बात वास्तव में यही थी। इस बार स्वर्ग क्षेत्र और आदिम क्षेत्र को उनका स्वर्णिम युग कहा जा सकता था, जिसने अनगिनत प्रतिभाओं को जन्म दिया। कई लोग प्रतिभाओं के इस समूह को स्वर्ग क्षेत्र की आशा के रूप में देखते थे। उन्होंने उन्हें विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों का भी उपयोग किया और उन्हें सभी प्रकार की साधना पवित्र भूमि में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी। उन्हें उम्मीद थी कि प्रतिभाओं का ये बैच बड़ा होगा और लड़ाई का रुख मोड़ देगा। हालांकि क्या होगा अगर विदेशी जाति के एक पसंदीदा ने सभी पसंदीदा को हरा दिया? इससे साबित हुआ कि भले ही स्वर्ग क्षेत्र के पसंदीदा बड़े हो गए, फिर भी वे विदेशी जातियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये कितना निराशाजनक था। अगर उनका मनोबल कम नहीं होता तो यह अजीब होता। हालांकि उन्हें ये लड़ाई लड़नी ही थी। अगर वे नहीं लड़ते तो यह उनके मनोबल को भी प्रभावित करता। यह बाहरी लोगों की साजिश थी। कई लोगों ने विदेशी प्रतिभा को देखा। उनमें से एक की गठीली आकृति थी और उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग की पपड़ियों से ढका हुआ था। जब उसकी 3 आंखें खुलती और बंद होती थीं, तो वे एक चमकदार रोशनी से चमकती थीं। आखिरी वाला 1 मीटर से भी कम लंबा था और उसके 4 हाथ थे। तीसरा सबसे अजीब था। वह इंसान के बराबर ऊंचा था और उसके शरीर पर कोई पपड़ी नहीं थी। हालांकि वह एक छाया की तरह था। उसका शरीर लगातार मुड़ रहा था। उसकी भौहों के बीच में एक तीसरी आंख थी। चौथे ने कई लोगों की आंखें सिकोड़ दीं। वह बैंगनी बालों वाला एक युवक था जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। उसकी 3 आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह एक विदेशी जाति का राजा था। हम किसे भेजेंगे? किसी ने कहा। 4 बाहरी लोग शीर्ष स्वर्ग के पसंदीदा होने चाहिए। हमारे पास उनसे लड़ने के लिए केवल 9 पूर्णता 9 ज्यूल हैं। 2 जगह का शहर में कुछ 9 पूर्णता हैं, लेकिन वे गुप्त साधना में लग रहे हैं। लोगों को उसे ढूंढने भेजो। एक के बाद एक आवाज़ें आईं। उसके बाद कुछ स्वर्गिक सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग 9 पूर्णता को खोजने के लिए 2 जगह का शहर में विभिन्न साधना पवित्र भूमियों में प्रवेश कर गए।
जहां तक बाहरी लोगों की बात है, वे नगर की दीवारों के बाहर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद कुछ आकृतियां दो जगह का शहर से नगर की दीवार की ओर उड़ीं। मिल गया। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। स्वर्गिक सम्राट के पीछे कुल 4 युवक चल रहे थे। बस ऐसा होता है कि 9 पूर्णता में से 4 दो जगह का शहर में हैं। स्वर्गिक सम्राट मुस्कुराए, दूसरे भी मुस्कुराए। 9 पूर्णता युवक स्वर्ग क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच 9 सबसे मजबूत स्वर्ग के पसंदीदा थे। वे लंबे समय से सत्य सम्राट क्षेत्र में पहुंच चुके थे और सभी स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभाएं थे। 9 पूर्णता के कार्रवाई करने के साथ वह निश्चित रूप से आश्वस्त होगा। क्या वे ही हैं? 9 पूर्णता में से एक युवक ने ठंडे और अहंकार से बात की। वह महान आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अगर रुद्रांश यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से उसे एक नज़र में पहचान लेता। स्वाभाविक रूप से वह जुवान वुजिन था। उस समय वह उससे हार गया था और लगभग 9 पूर्णता से बाहर हो गया था। इस दौरान जुवान वुजिन दो जगह का शहर में एकांतवास में साधना कर रहा था और उसकी युद्ध शक्ति में काफ़ी सुधार हुआ था। हाँ, मैं लंबे समय से गुप्त साधना में हूँ और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाना चाहता हूँ। एक गंजा युवक मुस्कुराया। फियरफुल फेस। कौस्तुभ और उसके साथी, जो 9 पूर्णता में से थे, सभी बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। स्वर्ग क्षेत्र की युवा पीढ़ी में वे सभी अस्तित्व के शिखर पर थे, जिनकी प्रतिभा अतुलनीय थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि जैसे ही वे बड़े होंगे, वे स्वर्ग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को उलट सकेंगे, विदेशी जातियों को पराजित कर सकेंगे और यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र की सेना का नेतृत्व करते हुए दुष्ट देवता जाति के क्षेत्र तक मारकर पहुंच जाएंगे। वे विदेशी मानव जाति के युवा स्वर्ग के पसंदीदा हेवन फेवरेट को अपनी आंखों में भी नहीं रखते थे। मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा, स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने कहा। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, उनके पीछे कुछ अन्य स्वर्गिक सम्राट भी थे। कौस्तुभ के 4 साथी भी बाहर निकले और दो जगह का शहर के बाहर प्रकट हुए। वे बाहरी लोगों से कुछ ही दूरी पर रुक गए। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैंने सोचा था कि तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं है, विदेशी प्राणियों में से एक ने कहा। युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता में स्वर्ग क्षेत्र किसी से नहीं डरता, स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने ठंडे स्वर में कहा। अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। तुम हमारे क्षेत्र के 4 प्रतिभाओं में से किसी को भी चुन सकते हो, विदेशी शाही कुल के स्वर्गिक सम्राट ने कहा। इस क्षण कौस्तुभ के चारों ओर के लोग भी 4 विदेशी युवा स्वर्ग के पसंदीदा को देख रहे थे। जब उन्होंने शाही परिवार के युवक को देखा तो उनकी आंखें गंभीर हो गईं। सभी जानते थे कि शाही विदेशी जातियां अत्यंत दुर्लभ थीं, लेकिन उनमें से हर एक में भयानक युद्ध शक्ति और अनंत क्षमता थी। उन्हें अन्य विदेशी स्वर्ग के पसंदीदा की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें शाही विदेशी जाति को गंभीरता से लेना पड़ा। मैं पहले जाऊंगा, कौस्तुभ ने पहले बात की और आगे बढ़ा। उसकी निगाहें चारों विदेशी स्वर्ग के पसंदीदा को स्कैन करती रहीं, अंत में गठीले विदेशी पर टिकीं। गठीला विदेशी जातियों में सबसे व्यापक और असंख्य जाति थी। स्वर्ग क्षेत्र के लोग इस जाति को सबसे अच्छी तरह जानते थे। कौस्तुभ स्वाभाविक रूप से उसे चुनेगा जिस पर वे सबसे अधिक आश्वस्त थे। तुम मुझसे लड़ो, कौस्तुभ ने गठीले विदेशी की ओर इशारा किया। तुम मुझे चुन रहे हो? गठीले विदेशी की 3 आंखें खुलीं और बंद हुईं, जिससे एक ठंडी हत्या की मंशा निकल रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसे पहले चुने जाने पर कम आंका गया है। बच्चे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने सबसे पहले मुझे चुना। याद रखना, जिसने तुम्हें हराया है उसका नाम वीमो है। एक गठीला विदेशी बाहर निकला, एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। सत्य सम्राट। निस्संदेह विदेशी युवक वीमो पहले ही सत्य सम्राट क्षेत्र में कदम रख चुका था। सत्य सम्राट में भी मजबूत और कमजोर होते हैं। मारो, कौस्तुभ आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से आगे धकेला और 2 तारे प्रकट हुए जो वीमो की ओर विस्फोट कर रहे थे। छोटे मोटे गोर। वीमो ने दहाड़ लगाई और उसकी तीसरी आंख से विनाशकारी प्रकाश की 2 किरणें निकलीं। धमाका धमाका। कौस्तुभ के 2 तारे आसानी से दूसरे पक्ष द्वारा नष्ट कर दिए गए। कौस्तुभ का भाव थोड़ा गहरा हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों से एक मुहर बनाई और उसके चारों ओर एक के बाद एक तारे प्रकट हुए। कुल 360 तारे थे। स्वर्ग चक्र तारकीय मुट्ठी। कौस्तुभ ने जरा भी पीछे नहीं हटे। उसने सीधे अपनी सबसे मजबूत घातक चाल का इस्तेमाल किया और अपनी युद्ध शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। हवा की सनसनाहट, हवा की सनसनाहट, हवा की सनसनाहट। एक के बाद एक तारा हवा में चमका, एक लंबी पूंछ के साथ वीमो की ओर गोली चला रहा था। कौस्तुभ की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। ये सही है। कुछ साल पहले जब उसने याओगुआन प्राचीन शहर में रुद्रांश के साथ लड़ाई की थी, तो वह केवल तीसरे चरण के सत्य सम्राट के बराबर था। अब वह पहले ही 5वें चरण के सत्य सम्राट पर है। उसका सुधार चौंकाने वाला है। वह वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है। स्वर्ग क्षेत्र के कई लोग बहुत खुश थे। कौस्तुभ को रुद्रांश के साथ लड़ाई में बहुत नुकसान उठाना पड़ा होगा। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और जबरदस्त सुधार किया था।
उनका मानना था कि यह लड़ाई पक्की थी, लेकिन अगले ही पल स्वर्ग क्षेत्र के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। वीमो ने एक लंबी फुफकार छोड़ी और उसका शरीर एक क्रिस्टल जैसी बैंगनी रोशनी से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक युद्ध कुल्हाड़ी दिखाई दी और उसका गठीला शरीर एक जंगली जानवर की तरह कौस्तुभ की ओर दौड़ा। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। उसी समय वीमो ने युद्ध कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और लगातार तारों पर वार किया। धमाका, धमाका। वे तारे बुलबुले की तरह थे क्योंकि वे वीमो द्वारा आसानी से अलग हो गए थे। वीमो आगे बढ़ा, उसकी युद्ध कुल्हाड़ी लगातार वार कर रही थी। एक के बाद एक तारा बन रहा था, लेकिन वे सभी टूट रहे थे। कौस्तुभ का भाव बदल गया। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपनी हथेलियों को आगे धकेला। एक पल में 200 तारे वीमो की ओर गोली चलाने लगे। तोड़ो, वीमो ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक पल में उसने कुछ 100 बार काट दिया, जिससे आकाश कुल्हाड़ी की छाया से भर गया। तारे एक के बाद एक फट गए। मारो। अंत में वीमो ने जोर से दहाड़ लगाई और एक चौंकाने वाली कुल्हाड़ी की रोशनी बाहर निकाली। 10,000 मीटर ऊर्जा वाली एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी आकाश और पृथ्वी के बीच खड़ी थी और अचानक कौस्तुभ की ओर कट गई। कौस्तुभ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह अपनी पूरी ताकत से फट गया। उसने सभी तारों को एक में मिला दिया, उसे एक विशाल तारे में बदल दिया जो अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर विस्फोट कर गया। हालांकि जैसे ही विशाल कुल्हाड़ी नीचे आई, तारा आकाश में फटते हुए सूरज की तरह फट गया। कौस्तुभ ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर हवा में उड़ गया। वह 10,000 मीटर से अधिक उड़ गया और जमीन पर गिर गया, मुंह से खून के बड़े घूंट थूक रहा था। वह हार गया था। कौस्तुभ हार गया था। स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के चेहरे बेहद बदसूरत थे। शक्तिशाली कौस्तुभ, जो 9 पूर्णता में से एक था, दूसरे पक्ष को ज्यादा परेशानी दिए बिना हार गया। इस वीमो की युद्ध शक्ति कम से कम छठे चरण के सत्य सम्राट स्तर पर है, किसी ने गंभीरता से कहा। कई लोगों ने हाँफ लिया। क्या विदेशी जातियों में भी ऐसी भयानक प्रतिभाएं थीं? ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग क्षेत्र और आदिम क्षेत्र ने तभी बड़ी संख्या में प्रतिभाओं का उत्पादन किया था जब वे अपने स्वर्णिम युग में पहुंचे थे। हालांकि विदेशी जातियों में भी इतने शक्तिशाली प्रतिभाएं कैसे हो सकती थीं? यह कोई और होना चाहिए। बाहरी लोगों के पास ऐसी कई स्वर्ग की पसंदीदा होना असंभव है। असंभव, किसी ने गुर्राया। इसे स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। क्या ये स्वर्ग क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभा है? एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। वीमो ने ठंडे स्वर में बात की और कौस्तुभ को तिरस्कार से देखा। उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और वापस चला गया। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि और अन्य स्वर्गिक सम्राटों के चेहरे पर भी भद्दे भाव थे। कौस्तुभ की हार स्वर्ग क्षेत्र के मनोबल को कम या ज्यादा प्रभावित करेगी। तुम्हें दूसरा दौर जीतना ही होगा। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने शेष 3 स्वर्ग के पसंदीदा को अपनी आवाज भेजी। मैं ये दौर लूंगा। गंजा युवक आगे बढ़ा। इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। वापस याओगुआन प्राचीन शहर में उसने रुद्रांश से निपटने के लिए भी एक कदम उठाया था। बाद में उसे दादान ने रोक दिया था और उसने चौंकाने वाली युद्ध शक्ति प्रदर्शित की थी। वह उस समय कौस्तुभ से बहुत मजबूत था। गंजे युवक की निगाहें शेष तीनों पर पड़ीं और अंत में 4 सशस्त्र पतले विदेशी व्यक्ति पर पड़ीं। तुम बाहर आओ और मुझसे लड़ो, गंजे युवक ने कहा। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आश्चर्यजनक गति के साथ गंजे युवक के सामने प्रकट हुआ। भनभनाहट। फिर पतले युवक ने वार किया। एक पल में उसका पतला शरीर गायब हो गया। अगले पल गंजे युवक के चारों ओर 4 बेहद तेज ब्लेड दिखाई दिए और उस पर वार किया। बहुत तेज। कई लोग चौंक गए। इस पतले विदेशी प्राणी की गति बस बहुत आश्चर्यजनक थी। उसका शरीर इतना तेज था कि उसे पकड़ना असंभव था। पागल राक्षस मुट्ठी तकनीक। गंजे युवक ने दहाड़ लगाई और एक पागल राक्षस की तरह दोनों मुट्ठियों से वार किया। भयानक मुट्ठी का बल सभी दिशाओं में फैल गया। भनभनाहट। हवा की सनसनाहट, धातु के कंपन की आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी। पलक झपकते ही दोनों ने 100 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया। उनकी गति चरम पर थी। गंजे युवक की मुट्ठी तकनीक की गति भी चौंकाने वाली रूप से तेज थी। वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को रोकने में सक्षम था। दोनों ने एक पल में सैकड़ों चालों का आदान प्रदान किया और विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। रोचक। तुम वास्तव में मेरी गति के साथ तालमेल बिठा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं केवल आधे रास्ते पर हूं। पतले विदेशी ने ठंडे स्वर में हंसा। अचानक उसकी गति एक बार फिर बढ़ गई और उसके 4 तेज हथियार पहले की तुलना में दोगुनी गति से आगे बढ़ने लगे। गंजा युवक चौंक गया। उसने दहाड़ लगाई और अपनी मुट्ठी तकनीक को चरम पर पहुंचा दिया। हालांकि वह अभी भी दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाया और उससे तेज नहीं था। छपाक। गंजे युवक के शरीर पर एक घाव दिखाई दिया, जिससे उसका शरीर लगभग आधा कट गया। खून बह रहा था। गंजा युवक तेजी से पीछे हट गया, अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था।
हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी की आकृति नहीं रुकी और न ही उसके हमले। वह बिल्कुल भी बच नहीं पाया। छपाक, गंजे युवक को फिर से मारा गया। उसका शरीर काट दिया गया और इस बार उसका एक हाथ कट गया। उसने खून का एक बड़ा घूंट फूंका और निराशा का भाव प्रकट किया। मरो। पतले विदेशी की आंखें क्रूर थीं क्योंकि वह गंजे युवक की ओर दौड़ा। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। महत्वपूर्ण क्षण में गंजे आदमी ने चिल्लाया। मरो। छोटे युवक ने नहीं रोका और गंजे युवक पर हमला करना जारी रखा। बस। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि के बगल में स्वर्गिक सम्राटों में से एक ने वार किया। शक्ति की एक लहर ने गंजे युवक को घेर लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। हे, तुम्हें स्वर्गिक सम्राट को वार करने की आवश्यकता है। क्या बर्बादी है। पतले विदेशी ने ताना मारा और तिरस्कार से गंजे युवक को देखा। फिर वह पीछे हट गया। गंजे युवक का भाव बेहद अप्रिय था। उसने खून के कुछ घूंट थूके और फिर अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि और कुछ स्वर्गिक सम्राटों के चेहरे पर भी भद्दे भाव थे। जब स्वर्गिक सम्राट ने गंजे युवक को बचाया तो दूसरे पक्ष के स्वर्गिक सम्राट ने उसे नहीं रोका। शायद दूसरे पक्ष ने जानबूझकर ऐसा किया। गंजे युवक की हार और स्वर्गिक सम्राट के हस्तक्षेप को दोनों पक्षों के अनगिनत लोगों ने देखा। ये स्वर्ग क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनकी शीर्ष प्रतिभाएं स्वर्गिक सम्राट का मुकाबला नहीं कर पाईं और उन्हें बचाने के लिए स्वर्गिक सम्राट की आवश्यकता पड़ी। ये कितना विडंबनापूर्ण था। ये कैसे हुआ। स्वर्ग क्षेत्र के कुछ लोग निराश दिख रहे थे। अगर उनकी समग्र शक्ति बाहरी लोगों से तुलना नहीं कर सकती थी और इस पीढ़ी की प्रतिभाएं भी बाहरी लोगों से तुलना नहीं कर सकती थीं, तो स्वर्ग क्षेत्र को क्या उम्मीद थी। अगर वह अपनी आखिरी सांस पर संघर्ष करता रहा तो वह हार जाएगा और जल्द ही दूसरे पक्ष द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। इस क्षण अभी भी दो स्वर्ग के पसंदीदा थे जिन्होंने अभी तक वार नहीं किया था। वह विदेशी जो एक छाया की तरह था बाहर निकला और एक ठंडी और कठोर आवाज में कहा, तुम में से कौन मुझसे लड़ने जा रहा है। स्वर्ग क्षेत्र से अभी भी दो युवा स्वर्ग के पसंदीदा थे। उनमें से एक खूबसूरत महिला थी और दूसरा नीली शर्ट में एक सुंदर युवक था। मैं इस व्यक्ति से निपटूंगी। जहां तक शाही विदेशी जाति की बात है, मुझे तुम पर भरोसा करना होगा। मैं निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस क्षण खूबसूरत महिला ने नीले रंग की शर्ट में युवक से कहा। स्वर्ग क्षेत्र के युवाओं के 9 पूर्णता में भी मतभेद थे। नीले रंग की शर्ट में युवक शीर्ष 9 पूर्णता में से एक था। वह शीर्ष 3 में स्थान पर था। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अगले 2 मैच नहीं हार सकते। नीले रंग की शर्ट में युवक ने कहा। ठीक है। खूबसूरत महिला ने सिर हिलाया और बाहर तैर गई। बिना कुछ कहे उसने छाया जैसे दुष्ट देवता जाति के सदस्य के साथ लड़ना शुरू कर दिया। वे दोनों 7वें चरण के सत्य सम्राट क्षेत्र में होने चाहिए। ये लड़ाई बहुत तीव्र थी। हालांकि दूसरे पक्ष का शरीर बेहद अजीब था। न केवल यह एक छाया की तरह था, बल्कि यह आत्मा के हमले सॉल अटैक भी शुरू कर सकता था। दर्जनों चालों के बाद खूबसूरत महिला नुकसान में थी। ये कैसे हुआ। स्वर्ग क्षेत्र के लोगों ने अविश्वास में चिल्लाया। विदेशी जाति से इतनी शक्तिशाली स्वर्ग की पसंदीदा कैसे हो सकती थीं। वे स्वर्ग क्षेत्र से भी अधिक भयानक हैं। ये वास्तव में निराशाजनक है। नहीं, मैं हार नहीं सकती। खूबसूरत महिला की आंखों में क्रूरता झलक उठी। अचानक उसने अब बचाव नहीं किया और दूसरे पक्ष को उसे वार करने दिया। उसने इस अवसर को जब्त कर लिया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। यह हारने वाली लड़ने की विधि थी, लेकिन यह प्रभावी थी। जाहिर है प्रतिद्वंद्वी ने खूबसूरत महिला के इतने क्रूर होने की उम्मीद नहीं की थी और एक चाल में मारा गया था। धमाका धमाका, दोनों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। खूबसूरत महिला ने मुंह से खून थूका। उसके शरीर को तलवार की ऊर्जा ने लगभग अलग कर दिया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि दूसरा पक्ष भी अच्छी स्थिति में नहीं था। उसे खूबसूरत महिला के पूरे बल के हमले से मारा गया था और वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों पक्ष घायल थे। स्वर्ग क्षेत्र की ओर खूबसूरत महिला के पूरे बल के हमले के बाद लड़ाई आखिरकार एक ड्रॉ में समाप्त हुई। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र में कोई भी खुश नहीं था, केवल निराशा थी। दुष्ट देवता जाति के क्षेत्र ने भी ऐसी शक्तिशाली स्वर्ग की पसंदीदा को जन्म दिया था। स्वर्ग क्षेत्र को क्या उम्मीद थी। ऐसा लगता है कि तुम आज तैयारी के साथ आए हो। ये चारों तुम्हारे दुनिया की सबसे मजबूत प्रतिभाएं होनी चाहिए, है ना। स्वर्ग क्षेत्र से एक स्वर्गिक सम्राट ने बात की। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। ये संभव था कि विदेशी जाति तैयारी के साथ आए हो। वे सबसे मजबूत स्वर्ग की पसंदीदा को यहाँ लाए होंगे। यही वजह है कि वे इतने मजबूत थे। जहाँ तक स्वर्ग क्षेत्र की बात है, नौपूर्णता में से सभी मौजूद नहीं थे। अभी भी कुछ प्रतिभाएं थीं जो अभी भी बढ़ रही थीं। अगर ऐसा था तो उम्मीद थी। तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हें सच बताऊंगा। जिन 3 लोगों ने अभी लड़ाई लड़ी वे मेरे क्षेत्र के शीर्ष 10 में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक विदेशी स्वर्गिक सम्राट ने ताना मारा।
शीर्ष 10 में भी प्रवेश नहीं कर सकते। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। यह नकली है। ये निश्चित रूप से सिर्फ एक सनसनीखेज बात है। यह शायद हम पर एक झटका है। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वर्ग क्षेत्र में हर कोई उग्र था। किसी ने विश्वास नहीं किया। जिन 3 बाहरी लोगों ने अभी लड़ाई लड़ी थी, वे पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। स्वर्ग क्षेत्र के 9 पूर्णता भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए थे। ऐसी युद्ध शक्ति और साधना के साथ वे अभी भी बाहरी लोगों के शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये बहुत निराशाजनक था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं किया। कितना दुखद है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पराजित हुए। मैं स्वर्गिक सम्राट के नाम पर कसम खाता हूं कि यह सब सच है। विदेशी जाति के स्वर्गिक सम्राट ने उदासीनता से कहा। स्वर्ग क्षेत्र में हर कोई निराशा में था। क्या दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच था? ये हमारे क्षेत्र का एक राजकुमार है। उसके पास अद्भुत प्रतिभा है और वह हमारे क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच 9वें स्थान पर है। फिर विदेशी स्वर्गिक सम्राट ने विदेशी युवक की ओर इशारा किया। शाही परिवार का युवक आगे बढ़ा और नीले रंग की शर्ट में युवक को देखा। याद रखना, मेरा नाम मोतियनलो है और मैं तुम्हें कुचल दूंगा। लड़ो। नीले रंग की शर्ट में युवक आगे बढ़ा और विदेशी जाति के राजकुमार मोतियनलो पर हमला शुरू कर दिया। हवा की सनसनाहट, हवा की सनसनाहट, हवा की सनसनाहट। नीला दिव्य प्रकाश चौंकाने वाले हमलों की एक श्रृंखला में बदल गया। नीले रंग की शर्ट में युवक ने हमला करते ही अपनी भयानक युद्ध शक्ति का खुलासा किया। 8वें चरण का सत्य सम्राट। स्वर्ग क्षेत्र के लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उम्मीद देखी। नीले रंग की शर्ट वाले युवक की युद्ध शक्ति पहले ही 8वें चरण के सत्य सम्राट की युद्ध शक्ति तक पहुंच चुकी थी। इतनी कम उम्र में वह निश्चित रूप से शक्तिशाली था। तुम्हारे पास कुछ शक्ति है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, मोतियनलो ने उदासीनता से कहा। उसकी आंखों से एक विनाशकारी प्रकाश फूट पड़ा, जो एक दर्जन तलवार की रोशनी में बदल गया और नीले रंग की शर्ट में युवक पर वार किया। तलवार की रोशनी ने नीले रंग की शर्ट में युवक के हमले को चीर दिया और उसे तेजी से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। क्या वह इतना मजबूत है? कई लोग चौंक गए। एक ही चाल से नीले रंग की शर्ट में युवक को पीछे हटने के लिए मजबूर करना उसके लिए कैसे संभव था? मारो, मरो, मोतियनलो ने चिल्लाया। तलवार की रोशनी ने फुसफुसाहट की और नीले रंग की शर्ट में युवक पर वार किया। नीले रंग की शर्ट में युवक ने एक लंबी दहाड़ निकाली और आकाश में चढ़ गया। उसने तलवार की रोशनी को तोड़ने और मोतियनलो पर हमला करने के लिए एक भयानक दिव्य कला का इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें हरा दूंगा, मोतियनलो ने उदासीनता से कहा। वह आकाश में चढ़ा और अपनी हथेली से वार किया। दैत्यराज अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और वीर था। उसने अपनी हथेली से वार किया, जिसने सीधे शून्य को चीर दिया और नीले वस्त्र में युवक के सभी हमलों को ध्वस्त कर दिया। नीले वस्त्र में युवक का चेहरा भय से विकृत हो गया। वह पीछे हटना और वार से बचना चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। धमाका! भयानक हथेली का निशान सीधे नीले वस्त्र में युवक की छाती से टकराया। वह चीख उठा क्योंकि उसकी छाती पार कर दी गई थी। उसका शरीर 10,000 मीटर से अधिक दूर जा गिरा और खून खांसने लगा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। नहीं, यह असंभव है, स्वर्ग क्षेत्र से किसी ने ऊंची आवाज में कहा। इस वास्तविकता को स्वीकार करना कठिन था। नीले वस्त्र में युवक स्वर्ग क्षेत्र के 9 पूर्णतः युवाओं में शीर्ष 3 में गिना जाता था। उसकी युद्ध क्षमता 8वें चरण के सत्य सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वह विदेशी जाति के राजकुमार से केवल कुछ ही वारों के बाद बुरी तरह घायल हो गया था। अंतर बहुत अधिक था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या यह सच था जैसा कि विदेशी स्वर्गिक सम्राट ने कहा था कि दैत्यराज विदेशी जातियों की युवा पीढ़ी के बीच केवल 9वें स्थान पर था। यदि ऐसा था तो स्वर्ग क्षेत्र के लिए सचमुच कोई आशा नहीं बची थी। जब प्रतिभाओं की यह पीढ़ी बड़ी होगी तो वे स्वर्ग क्षेत्र में आशा नहीं बल्कि घोर निराशा लाएंगे। कई लोग दहाड़ उठे, वे इन सब को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, अनगिनत वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी, और अंत में स्वर्णिम युग प्रतिभाओं का युग आ गया था। इस पीढ़ी का उदय होना तय था और सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ पैदा होने वाले थे। हर कोई इस पीढ़ी के उदय की उम्मीद कर रहा था और फिर वे पलटवार करके स्वर्ग क्षेत्र के 9 स्वर्ग डोमेन को वापस ले लेंगे। लेकिन उन्हें ये परिणाम मिला। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। इस क्षण उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। लड़ने और अपनी जान जोखिम में डालने का अब क्या उपयोग था? ये स्थिति अच्छी नहीं है। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने मन ही मनाह भरी। वह जानते थे कि यह सभी के लिए एक बहुत बड़ा आघात था और स्वर्ग क्षेत्र के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। हा, स्वर्ग क्षेत्र का तथाकथित स्वर्णिम युग बस इतना ही है। तुम एक भी वार का सामना नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई स्वर्ग का लाडला बचा है? तुम सब बाहर आओ और लड़ो। विदेशी स्वर्ग के पसंदीदा में से एक हंसा। उसकी हंसी तिरस्कार और उपहास से भरी थी। आज उनका लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। स्वर्ग के पसंदीदा का मनोबल गिर चुका है। कुछ समय बाद वे निश्चित रूप से बिखर जाएंगे।
स्वर्ग क्षेत्र से अभी भी कई प्रतिभाएं हैं जो दो जगह का शहर में नहीं हैं। अन्यथा वे तुमसे कमजोर नहीं होंगे। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने आत्मविश्वास के साथ बात की। इस समय वह कमजोरी बिल्कुल नहीं दिखा सकते थे। ओह सच में, तो मैं तुम्हें प्रतिभाओं को खोजने के लिए लोगों को भेजने का समय दूंगा। मुझे बस ये डर है कि तुम जिन्हें भेजोगे वे इतने कमजोर होंगे कि एक भी वार का सामना नहीं कर पाएंगे। विदेशी स्वर्गिक सम्राट हंसे। जाओ और 9 पूर्णता के शीर्ष 2 को खोजो। इस बार हम अपना मनोबल कम नहीं होने दे सकते। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने एक स्वर्गिक सम्राट को गुप्त रूप से संदेश भेजा। मुझे बस डर है कि उनके पास और भी शक्तिशाली चुने हुए हैं। स्वर्गिक सम्राट ने लंबी सांस ली। मैं इतना नहीं सोच सकता। अब हमें केवल लड़ना है, स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने कहा। स्वर्गिक सम्राट ने सिर हिलाया और बिजली की गति से वहां से चले गए। विदेशी शांत और आत्मविश्वास से भरे भावों के साथ युद्ध के मैदान पर स्थिर खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी क्षण रुद्रांश ने अपनी साधना समाप्त कर दी थी। मेरे पास सत्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। रुद्रांश ने आह भरी। हालांकि उसने कई विश्वकोर को परिष्कृत किया था, वह केवल 7 सितारा ब्रह्म सम्राट चरण के शिखर तक ही पहुंच पाया था। उसके लिए सत्य सम्राट चरण में प्रवेश करना असंभव था, जब तक कि उसके पास बड़ी संख्या में अराजकता रत्न या आदिम अराजकता रत्न न हो। कोई बात नहीं, मैं सत्य सम्राट युद्ध का मैदान जारी रखूंगा। मेरी वर्तमान साधना के साथ मैं सत्य सम्राट युद्ध का मैदान की परिधि में अजेय हूँ। मैं कुछ विदेशी जाति के सार क्रिस्टल का शिकार करूंगा और उन्हें अराजकता रत्न के लिए विनिमय करूंगा। मन बना लेने के बाद रुद्रांश पहाड़ और नदी आरेख से बाहर निकला और 2 जगह का शहर से बाहर उड़ गया। जैसे ही वह शहर की दीवारों के पास पहुंचा, रुद्रांश को लगा कि कुछ असामान्य है। 2 जगह का शहर में वातावरण बेहद भारी और दमनकारी था। एक बड़ी लड़ाई हुई है। रुद्रांश ने बिना सोचे समझे अनुमान लगाया कि एक बड़ा युद्ध अवश्य हुआ होगा। जब वह शहर की दीवार पर पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोगों की आंखें लाचारी और निराशा से भरी थीं, जैसे कि उन्होंने आशा खो दी हो। पूछने पर रुद्रांश को पता चला कि क्या हुआ था। दूसरी जाति से एक स्वर्ग का पसंदीदा विदेशी जाति का राजकुमार भी है। मुझे अराजकता रत्न मिल गया। रुद्रांश ने खुद से बड़बड़ाया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। रुद्रांश ने शहर में नजर डाली और दीवार पर अक्षय सम्राट और अन्य स्वर्गिक सम्राटों को देखा। वह तेजी से उनकी ओर चल पड़ा। रुद्रांश, अक्षय सम्राट ने रुद्रांश को महसूस किया और मुस्कुराए। वरिष्ठ अक्षय, कृपया मुझे बाहर जाने दें। रुद्रांश ने कहा, तुम बाहर जा रहे हो? अक्षय सम्राट ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया। हाँ, मैं जाकर कुछ बाहरी चुने हुए लोगों से मिलना चाहता हूँ। रुद्रांश ने सिर हिलाया। यह अक्षय सम्राट और अन्य स्वर्गिक सम्राटों ने रुद्रांश को हिचकिचाहट से देखा। हालांकि रुद्रांश की प्रतिभा प्राचीन काल से अभूतपूर्व थी, वह कुछ ही समय पहले दिव्य सम्राट बना था। कुछ साल पहले याओगुआन प्राचीन शहर में रुद्रांश की युद्ध शक्ति कम नहीं थी और वह उस समय कौस्तुभ को हरा सकता था। लेकिन अब भले ही कौस्तुभ की युद्ध शक्ति में बहुत सुधार हुआ था, फिर भी वे विदेशी जाति के प्रतिभागी का मुकाबला नहीं कर पाए थे। भले ही रुद्रांश की प्रगति तेज थी और वह कौस्तुभ से मजबूत था, उसके लिए विदेशी राजकुमार का मुकाबला करना असंभव था। ठीक है, हालांकि अक्षय सम्राट ने केवल एक पल के लिए विचार किया और फिर सहमति में सिर हिला दिया। रुद्रांश पहले ही इतिहास रच चुका था। वह कई नियमों के साथ दिव्य सम्राट बन गया था। यह अभूतपूर्व था। रुद्रांश की प्रगति कितनी भी तेज क्यों न हो, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। उनकी आंखों में आशा की एक झलक थी। उन्हें उम्मीद थी कि रुद्रांश विदेशी जाति के प्रतिभागी को हरा सकता है और स्वर्ग क्षेत्र का मनोबल बहाल कर सकता है। अक्षय सम्राट ने तुरंत गठन खोलने और रुद्रांश को बाहर निकलने का आदेश दिया। रुद्रांश की आकृति चमकी और वह 2 जगह का शहर से बाहर निकल गया। पल भर में उसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। वह रुद्रांश है, ये वही है, ये रुद्रांश है। वह बाहर क्यों है? क्या वह विदेशी जाति के प्रतिभागी के साथ लड़ने जा रहा है? रुद्रांश के दिव्य सम्राट बनने से पहले उसने कई नियमों और यहाँ तक कि 3 परम नियमों को भी नियंत्रित किया था। उसने असंभव को संभव करते हुए दिव्य सम्राट का पद हासिल किया। इतिहास में उसके जैसा कोई नहीं रहा है। दिव्य सम्राट बनते ही वह 4 सितारा ब्रह्म सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया और कौस्तुभ को भी दबा दिया। अब जबकि कुछ साल बीत चुके हैं, रुद्रांश निश्चित रूप से और अधिक शक्तिशाली होगा। वह विदेशी जाति की प्रतिभाओं के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम हो सकता है। कई लोगों ने आशावादी भाव प्रकट किए। मुझे नहीं लगता वह कितना भी मजबूत हो, वह विदेशी जाति के राजकुमार का मुकाबला नहीं कर सकता। किसी ने बातचीत पर ठंडा पानी डाल दिया। वह लोकेश के परिवार से एक विशेषज्ञ था। तुम दूसरों का मनोबल क्यों बढ़ा रहे हो और अपना क्यों तोड़ रहे हो? तुम्हें युद्ध के बाद पता चल जाएगा। अक्षय सम्राट ने लोकेश के परिवार के विशेषज्ञ को देखा और ठंडे स्वर में कहा। लोकेश के परिवार के विशेषज्ञ का भाव बदल गया और उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की।
रुद्रांश बिजली की गति से आगे बढ़ा और स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि के पास पहुंचा। रुद्रांश, स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि और अन्य लोगों ने रुद्रांश को देखा और सिर हिलाया। वरिष्ठ, मुझे लड़ने दें, रुद्रांश ने कहा। तुम लड़ना चाहते हो? यह क्या मजाक है? क्या तुमने नहीं देखा कि दूसरा पक्ष कितना शक्तिशाली था? अगर तुम जाते हो तो तुम हमें केवल एक और लड़ाई हारने के लिए मजबूर करोगे और हमारे मनोबल को और भी बड़ा झटका दोगे। कौस्तुभ ने पहले कहा। तुम एक कचरा हो, क्या तुम सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे जैसे हैं? रुद्रांश ने कौस्तुभ पर तिरस्कार भरी निगाह डाली। कौस्तुभ का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह वास्तव में अभी अभी बुरी तरह हार गया था और वह इसका खंडन नहीं कर सका। रुद्रांश, अपनी पूरी ताकत से लड़ो, स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। जैसे ही वह सामने चला, 7 सितारा भ्रम सम्राट की आभा उसके शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल आई। 7 सितारा भ्रम सम्राट, उसने इतनी तेजी से सुधार कैसे किया? कौस्तुभ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अविश्वास में अपने दिल में दहाड़ लगाए। कौस्तुभ अपने दिल में दहाड़ रहा था। वह अविश्वास में था और रुद्रांश की साधना से स्तब्ध था। दूसरे लोग भी कम नहीं थे। वे हकला रहे थे और आश्चर्य से सांस ले रहे थे। 7 सितारा भ्रम सम्राट कुछ भी नहीं था, लेकिन यह 7 सितारा भ्रम सम्राट केवल 2 साल पहले एक महान सम्राट बना था जो भयानक था। नौपूर्णता समूह के बाकी लोग, जैसे कि गंजा युवक, नीले वस्त्र में युवक और खूबसूरत महिला, रुद्रांश को सदमे में देख रहे थे। बहुत अच्छा, स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि और अन्य स्वर्गिक सम्राट बहुत प्रसन्न थे। रुद्रांश इतना प्रतिभाशाली था, अगर वह बढ़ता रहा तो वह वास्तव में एक शिखर विशेषज्ञ बन सकता था। स्वर्ग क्षेत्र के लोग चौंक गए थे, लेकिन बाहरी लोग दंग रह गए और उन्हें नीचा देखा। उन्हें नहीं पता था कि रुद्रांश 2 साल से अधिक समय पहले दिव्य सम्राट बन गया था। क्या स्वर्ग क्षेत्र में वास्तव में कोई और नहीं है? उन्होंने मरने के लिए एक भ्रम सम्राट को भेज दिया। विदेशी जाति के एक स्वर्गिक सम्राट ने ताना मारा। अगर मैं एक भ्रम सम्राट हूं तो क्या ये तुम्हारे तथाकथित स्वर्ग के पसंदीदा को हराने के लिए काफी है? रुद्रांश के शब्द उकसावे और तिरस्कार से भरे थे। अहंकारी, इस लड़के को मुझ पर छोड़ दो। 4 स्वर्ग के पसंदीदा में से बैंगनी रंग के शल्कों से ढका गठीला व्यक्ति बाहर निकला। उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी और उसकी आंखें क्रूर थीं। इस व्यक्ति को अशनी कहा जाता था और उसने अपनी पिछली लड़ाई में कौस्तुभ को आसानी से हरा दिया था। विदेशी जनजातियों में से किसी ने भी उसे नहीं रोका। उनकी राय में अकेले अशनी ही एकमात्र भ्रम सम्राट से निपटने के लिए पर्याप्त था। धमाका धमाका, अशनी का शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। वह 4 मीटर लंबा था, जो रुद्रांश की ऊंचाई से 2 गुना से अधिक था। उसके हर कदम पर जमीन गड़गड़ाती थी, जैसे कोई विशाल जानवर चल रहा हो। लड़के, मैं तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी से टुकड़ों में काट दूंगा। अशनी ने क्रूरता से अपना मुंह खोला। उसकी 3 आंखें एक भयंकर रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। रुद्रांश ने अपनी मध्यमा उंगली उठाई और तिरस्कार का भाव दिखाया। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। अशनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे जमीन फट गई। उसकी गठीली आकृति एक अत्यंत तेज गति से रुद्रांश की ओर दौड़ी। वह हवा में था जब उसने अपनी कुल्हाड़ी रुद्रांश पर घुमाई। एक भयानक कुल्हाड़ी की चमक ने शून्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक छठे चरण का सत्य सम्राट बहुत कमजोर है, रुद्रांश ने बड़बड़ाया। उसकी आकृति आकाश में चढ़ गई और वह दूसरे पक्ष की ओर बढ़ गया। जब वह दूसरे पक्ष की कुल्हाड़ी की चमक से टकराया तो रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया। रुद्रांश ने अविनाशी स्वर्णिम देह का इस्तेमाल किया। उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय दिव्य हथियार की तरह था। उसी समय नियम की शक्ति ने उसकी हथेली को ढक लिया। गरज, कुल्हाड़ी की चमक तोफू की तरह थी और एक भी वार का सामना नहीं कर सकी। ये तुरंत नष्ट हो गई। रुद्रांश की आकृति नहीं रुकी क्योंकि वह अशनी की ओर बढ़ा। अशनी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस हमले को उसने अपनी पूरी ताकत से शुरू किया था वह रुद्रांश के हाथों में इतना कमजोर होगा। यह उसकी अपेक्षाओं से पूरी तरह परे था। उसकी राय में एकमात्र ब्रह्म सम्राट इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता था। वह निश्चित रूप से उसकी कुल्हाड़ी से मारा जाएगा। प्रतिक्रिया करने और चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रांश पहले ही पहुंच चुका था। धमाका, रुद्रांश ने अशनी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अशनी ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली और उसका आधा चेहरा फट गया। उसका शरीर भारी रूप से जमीन पर गिरा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। वह उसमें पड़ा हुआ था और लगातार कांप रहा था। वह पहले ही अधमरा हो चुका था। पूरा स्थान अचानक शांत हो गया। सभी सदमे में अपनी आंखें चौड़ी करने के लिए मजबूर थे। अशनी, जो अभी अभी बेहद शक्तिशाली था और कौस्तुभ को आसानी से हरा दिया था, रुद्रांश के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। केवल एक ही चाल में उसे रुद्रांश ने कुचल दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका प्रभाव बहुत मजबूत था। बहुत खूब, क्या वार किया। स्वर्ग क्षेत्र तालियों की गड़गड़ाहट से फूट पड़ा और 2 जगह का शहर में शोरगुल मच गया। कई लोग उत्तेजना में चिल्लाए।
ये बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा। पहले स्वर्ग क्षेत्र के प्रतिभागी दूसरे पक्ष से दबे हुए थे। अब जब रुद्रांश ने वार किया तो वह दूसरे पक्ष के प्रतिभागियों में से एक को एक थप्पड़ से मार सकता था। ये दृश्य गर्मियों में एक गिलास ठंडी बियर पीने जितना सुकूनदायक था। शुरुआत में कई लोग निराशा में थे, लेकिन अब वे आशा दिखाने के लिए मजबूर थे। स्वर्ग क्षेत्र में और भी मजबूत प्रतिभाएं थीं। हालांकि विदेशी जातियों के स्वर्ग के पसंदीदा मजबूत थे, वे अपराजय नहीं थे। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुश होने के बजाय नाराज थे। उदाहरण के लिए कौस्तुभ, लोकेश और अन्य लोग जिनका रुद्रांश से द्वेष था। लानत है, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? धिक्कार है। कौस्तुभ ने अपने दिल में दहाड़ लगाए। उसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। पहले वह अश्विनी से आसानी से हार गया था। अब अश्विनी रुद्रांश के सामने एक भी वार का सामना नहीं कर सका। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह बहुत बेकार था? उसका चेहरा अत्यंत उदास था। लोकेश ने ठंडी सांस ली, उसका भाव अच्छा नहीं लग रहा था। उसी समय विदेशी शक्ति केंद्र भी भयानक दिख रहे थे। विदेशी जाति के प्रतिभागी को रुद्रांश ने इतने दबंग तरीके से हरा दिया था। यह एक अपमान था, ये वास्तव में बुरा था और उनकी योजना के लिए अच्छा नहीं था। क्या ये तुम्हारा चुना हुआ है? बहुत कमजोर, दूसरे को भेजो, रुद्रांश ने लापरवाही से कहा, शेष 3 विदेशी प्रतिभाओं को देखते हुए। शेष 3 में से दैत्यराज, विदेशी जाति के राजकुमार के अलावा अन्य 2 गंभीर दिख रहे थे। भले ही उनकी युद्ध शक्ति अश्विनी से अधिक थी, ये बहुत अधिक नहीं थी। उनके लिए अश्विनी को उतनी आसानी से कुचलना असंभव था जितना कि रुद्रांश ने किया था। भले ही वे आगे जाते, वे निश्चित रूप से रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर पाते। इतनी युद्ध शक्ति वाला एक 7 सितारा भ्रम सम्राट। दिलचस्प, मुझे तुम्हारा परीक्षण करने दो। दैत्यराज बाहर निकला। उसके बैंगनी बाल हवा में उड़ रहे थे और वह बेहद सुंदर था। इसके अलावा उसकी भौहों के बीच की तीसरी आंख बुराई की भावना से भरी थी। अगर वह मानव जाति में प्रवेश करता तो वह शायद हजारों युवा लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। रुद्रांश मुस्कुराया। उसका लक्ष्य दैत्यराज था। अपना वार करो, समय बर्बाद मत करो, रुद्रांश ने ऊंची आवाज में कहा, जैसे कि उसने दैत्यराज को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। दैत्यराज की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। उसके बैंगनी बाल हवा में फड़फड़ाए और उसका शरीर बैंगनी ऊर्जा से घिरा हुआ था। सनसनाहट। उसकी आंखें एक शानदार रोशनी से चमकीं, जो एक विशाल युद्ध तलवार में बदल गई। इसने चौंकाने वाली शक्ति के साथ रुद्रांश पर वार किया। रुद्रांश ने अपनी आंखें संकरी कर लीं और विश्व ऊर्जा को चरम पर पहुंचाया। उसी समय 8 प्रकार के नियमों वाला एक लंबा भाला उसके हाथ में दिखाई दिया। हालांकि रुद्रांश दैत्यराज का सामना करते समय लापरवाह दिखाई दिया, उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसके प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति पहले ही 9वें चरण के सत्य सम्राट तक पहुंच चुकी थी। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति भी दैत्यराज के समान स्तर पर थी। भनभनाहट। रुद्रांश का लंबा भाला फैला और उसके प्रतिद्वंद्वी की युद्ध तलवार से टकराया। एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई और बल अनियंत्रित था। प्रतिद्वंद्वी की युद्ध तलवार रुद्रांश द्वारा नष्ट कर दी गई और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसने इसे रोक दिया। कितना शक्तिशाली! स्वर्ग क्षेत्र के लोगों की आंखें चमक उठीं। रुद्रांश ने दूसरे पक्ष के हमले को रोक दिया था। इसका मतलब था कि उसके पास लड़ने की क्षमता थी। इस क्षण, हालांकि कई लोग रुद्रांश की युद्ध शक्ति से चौंक गए थे, उन्होंने उम्मीद की थी कि रुद्रांश लड़ने में सक्षम होगा और यहां तक कि दूसरे पक्ष को हरा भी देगा। वध। ये देखकर कि रुद्रांश ने उसके हमले को रोक दिया था, दैत्यराज चिल्लाया। उसकी तीसरी आंख चमकती रही, जो 10 से अधिक युद्ध तलवारों में बदल गई और रुद्रांश पर वार किया। उसी समय उसका शरीर चमका और वह रुद्रांश की ओर बढ़ा। रुद्रांश के हाथ में लंबा भाला लगातार बाहर निकला, 10 से अधिक युद्ध तलवारों को अवरुद्ध किया। अंत में उसने दैत्यराज के साथ एक वार का आदान प्रदान किया और उसकी आकृति पीछे की ओर बढ़ गई। यमी फेस। रुद्रांश और दैत्यराज ने एक वार का आदान प्रदान किया और रुद्रांश पीछे हट गया। कितनी शक्तिशाली ताकत है! रुद्रांश ने महसूस किया कि उसकी बांह थोड़ी सुन्न हो गई है। ऐसा लग रहा था कि 8 प्रकार के नियमों का उपयोग करने के बाद भी वह ताकत के मामले में अभी भी नुकसान में था। तो 9 नियम ही सही। रुद्रांश ने जीवन नियम को लंबे भाले में जोड़ दिया। भनभनाहट। लंबा भाला गूंज उठा और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। यह एक विशालकाय भाले की चमक में बदल गया और दैत्यराज की ओर दबाव बनाने लगा। वध। दैत्यराज की हथेलियां बैंगनी जैड की तरह थीं जब उसने रुद्रांश पर हमला किया। वह लगातार वार करता रहा और रुद्रांश की भाले की चमक से टकराता रहा, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ। वे दोनों लगातार टकराते रहे। पलक झपकते ही उन्होंने दर्जनों वारों का आदान प्रदान कर लिया था और विजेता का निर्धारण करना कठिन था। रुद्रांश द्वारा 9 प्रकार के नियमों का उपयोग करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति 9वें चरण के सत्य सम्राट के स्तर पर थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के बराबर था और उससे कमजोर नहीं था। कितना शक्तिशाली! रुद्रांश कितना शक्तिशाली है!
वह पूरी तरह से दूसरे पक्ष से लड़ सकता है। हाँ, ये सही है। कौन कहता है कि स्वर्ग क्षेत्र के चुने हुए विदेशी जाति से कमतर हैं? वे बस पहले बाहर नहीं आए थे। रुद्रांश ने चमत्कार किए हैं और कई नियमों के साथ एक महान सम्राट बन गया है। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनेगा। वह स्वर्ग क्षेत्र की आशा है। कई लोग चर्चा कर रहे थे। जब लोकेश ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी लगातार चमक रही थी और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। लड़ाई जारी रही। रुद्रांश और दैत्यराज आकाश में लड़े और सैकड़ों वारों का आदान प्रदान किया। इसे हराओ, इसे हारना चाहिए। इस क्षण दैत्यराज अधीर हो रहा था। मुख्य बात यह थी कि रुद्रांश की साधना का स्तर बहुत कम था। वह केवल एक ब्रह्म सम्राट था और वह एक ब्रह्म सम्राट को भी नहीं गिरा सका था। अगर इस लड़ाई की खबर दुष्ट देवता जाति के क्षेत्र में वापस फैली तो उसे निश्चित रूप से अन्य राजकुमारों द्वारा दबाया और उपहास किया जाएगा। उसके हमले और अधिक हिंसक हो गए। लगभग समय हो गया है। रुद्रांश के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। भाले की गति अचानक एक घूमने वाली गति में बदल गई जो दूसरे पक्ष की ओर गला घोंटने लगी। उसने पूरी तरह से अपना बचाव छोड़ दिया था। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। दैत्यराज की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी हथेली से रुद्रांश पर वार किया, लेकिन वह रुद्रांश के भाले से भी चपेट में आ गया। वे दोनों एक ही समय में हवा में उड़ गए। मुंह से भारी मात्रा में खून उगल रहे थे। वे गंभीर रूप से घायल थे। हालांकि रुद्रांश के पास अविनाशी प्राचीन ग्रंथ था। उसने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को चलाया और उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। भनभनाहट। रुद्रांश फिर से दूसरे पक्ष पर झपटा। वे दोनों भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। रुद्रांश ने पूरी तरह से बचाव को अनदेखा कर दिया और केवल हमला किया। वह चोट के बदले चोट के रुख में था। वे दोनों एक दूसरे से टकराए, लेकिन रुद्रांश की चोटें तेजी से ठीक हो गईं। दूसरी ओर दैत्यराज की चोटें और अधिक गंभीर होती गईं। उसकी आभा कमजोर हो गई और उसकी युद्ध शक्ति तेजी से कम हो गई। अंत में वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सका और कुचल गया। धमाका। रुद्रांश के भाले ने दैत्यराज के शरीर पर वार किया, उसे जमीन पर गिरा दिया। धरती टूट गई और दैत्यराज के बाल बिखरे हुए थे। उसने मुंह से खून उगला और उसकी आभा अत्यंत कमजोर थी। हालांकि रुद्रांश नहीं रुका और दैत्यराज पर हमला करना जारी रखा। वरिष्ठ, कृपया दूसरी तरफ के स्वर्गिक सम्राट पर नजर रखें। उसी समय रुद्रांश ने स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि को गुप्त रूप से संदेश भेजा। ठीक है। दैत्यराज दहाड़ा और जमीन से बाहर निकल आया, भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि रुद्रांश ने एक पल में उसे पकड़ लिया और अपने भाले से उसे मारा। उसका शरीर दो जगह का शहर की दिशा में एक तोप के गोले की तरह उड़ गया। बस बहुत हो गया। विदेशी जाति के एक स्वर्गिक सम्राट ने चिल्लाया और अपना हाथ बढ़ाया, दैत्यराज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अपने हाथ के एक झटके से स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने दूसरे पक्ष के हाथ को नष्ट कर दिया। तुम क्या करना चाहते हो? क्या हम युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? विदेशी स्वर्गिक सम्राट ने दहाड़ लगाए और उसी समय एक हमला शुरू किया। हालांकि स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि मजबूत थे और उनके हमले को रोकने में कामयाब रहे। रुद्रांश पहले ही दैत्यराज से मिल चुका था। इस समय दैत्यराज के पास लड़ने की लगभग कोई ताकत नहीं थी। रुद्रांश ने उसके शरीर पर कदम रखा, उसकी हड्डियों और अस्थियों को इंच दर इंच तोड़ दिया, जिससे उसकी चोटें और भी बदतर हो गईं। फिर रुद्रांश ने दैत्यराज की गर्दन पकड़ी और दो जगह का शहर की ओर भागा। हमारे राजकुमार को छोड़ दो। विदेशी स्वर्गिक सम्राट क्रोधित थे और उन्होंने एक ही समय में हमला किया। हालांकि स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि और स्वर्ग क्षेत्र के अन्य स्वर्गिक सम्राटों ने भी उनके हमलों को रोक दिया। फिर उन्होंने नीले वस्त्र में युवक और अन्य लोगों को उठाया और दो जगह का शहर की ओर दौड़े। रुद्रांश को पकड़ने के बाद स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने उसे उठाया और दो जगह का शहर की ओर उड़ गए। उनके पीछे कुछ विदेशी स्वर्गिक सम्राट क्रोधित थे और उनका पीछा कर रहे थे। हालांकि दो जगह का शहर पर अक्षय सम्राट और अन्य लोगों ने अपनी चाल चली। एक के बाद एक हमले बाहर निकले और दूसरे पक्ष को रोक दिया। इसके साथ ही स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि और अन्य लोग पहले ही दो जगह का शहर में लौट आए थे और शहर की दीवारों पर उतर गए थे। वह जीत गया। रुद्रांश जीत गया था। इस क्षण स्वर्ग क्षेत्र में सभी की आंखें रुद्रांश पर थीं, आश्चर्य से चमक रही थीं। उनकी आंखें फिर से आशा से भर गईं। ऐसा नहीं था कि स्वर्ग क्षेत्र के प्रतिभागी उससे कमतर थे, बल्कि यह था कि मजबूत लोग बाहर नहीं आए थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि रुद्रांश ने वार करते ही अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से हरा दिया था? इसके अलावा रुद्रांश केवल एक ब्रह्म सम्राट था। अगर एक ब्रह्म सम्राट भी इतना शक्तिशाली था तो भविष्य में ये कितना आश्चर्यजनक होगा। उन्होंने फिर से आशा देखी। भविष्य में स्वर्ग क्षेत्र को विदेशी जातियों के खिलाफ लड़ने का या यहाँ तक कि पलटवार करने का मौका मिल सकता है। मेरे जनजाति के राजकुमार को सौंप दो, अन्यथा मैं सुनिश्चित करूंगा कि एक मुर्गा या कुत्ता भी जीवित न बचे।
कुछ विदेशी स्वर्गिक सम्राट 2 जगह का शहर के बाहर रुक गए और दहाड़ लगाए। हाँ, मैं बहुत डर गया हूँ। आओ और हमला करो। तुम ऐसे बोलते हो जैसे अगर मैं उसे सौंप दूंगा तो तुम हमला नहीं करोगे। रुद्रांश ने ताना मारा। उसने दैत्यराज की गर्दन पकड़ रखी थी और शहर की दीवार पर खड़ा था। ओ लड़के, तुम एक भयानक मौत मरोगे, मैं कसम खाता हूँ। दैत्यराज दहाड़ा। धमाका। रुद्रांश ने दैत्यराज को पकड़ा और उसे शहर की दीवार से टकराया। 2 जगह का शहर की दीवारें विशेष सामग्री से बनी थीं और अनगिनत शिलालेखों से उकेरी गई थीं। वे अत्यंत कठोर थीं। दैत्यराज को इतना मारा गया कि वह स्तब्ध रह गया। उसकी कई हड्डियां टूट गईं और उसका चेहरा पहचानने योग्य नहीं रहा। उसमें अब वह पहले वाली सुंदर उपस्थिति नहीं रही। अगर तुमने बकवास करना जारी रखा तो मैं तुम्हें सीधे अचार बना दूंगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। दैत्यराज चुप हो गया। इस क्षण विदेशी जाति के कुछ स्वर्गिक सम्राट क्रोधित थे। वे रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटना चाहते थे। वे रुद्रांश से दिल से नफरत करते थे। इस बार उनकी योजना युवा पीढ़ी का उपयोग करके स्वर्ग क्षेत्र के मनोबल पर हमला करना था। मूल रूप से उनकी योजना पहले ही पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी और स्वर्ग क्षेत्र के लोगों का मनोबल कई गुना गिर गया था। दुर्भाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रांश बाहर आया और उनकी योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसने एक के बाद एक उनके गौरवशाली बेटों को हराया और स्वर्ग क्षेत्र का मनोबल बहाल कर दिया। वास्तव में विदेशी जाति का राजकुमार भी रुद्रांश के हाथों में पड़ गया था। एक विदेशी जनजाति का राजकुमार न केवल शाही दर्जे का था बल्कि अत्यंत प्रतिभाशाली भी था। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय स्वामी बनेगा। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम क्या चाहते हो? तभी तुम मेरे जनजाति के राजकुमार को रिहा करोगे, विदेशी स्वर्गिक सम्राटों में से एक ने कहा। मूल रूप से मैं उसे सीधे मारने जा रहा था, लेकिन ये देखकर कि तुम कितने ईमानदार हो मैं उसे जाने दे सकता हूँ। ये कैसा रहेगा? मुझे 1000 अराजकता रत्न दो और मैं उसे जाने दूंगा। रुद्रांश ने एक अत्यधिक कीमत की मांग की। क्या 1000 अराजकता रत्न? यह असंभव है। तुम बहुत लालची हो, विदेशी स्वर्गिक सम्राटों में से एक दहाड़ा। 1000 अराजकता रत्न? क्या मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि अराजकता रत्न गोभी हैं? कुछ पहले से ही बहुत कीमती हैं और तुम 1000 चाहते हो। अगर तुम उन्हें नहीं निकाल सकते तो मैं उसका शव उठा लूंगा, रुद्रांश ने ठंडे चेहरे से कहा। 1000 बहुत ज्यादा है। यह असंभव है, एक विदेशी स्वर्गिक सम्राट ने कहा। ठीक है, मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। 100 अराजकता रत्न, इससे कम नहीं। रुद्रांश ने बोलने से पहले एक पल के लिए विचार करने का नाटक किया। यह 1000 से गिरकर 100 हो गया। वास्तव में एक अत्यधिक कीमत मांग रहा था। वह ये भी जानता था कि 1000 असंभव था। वह सिर्फ मोलभाव करने की कोशिश कर रहा था। 100 भी बहुत ज्यादा है। मुझे थोड़ा कम दो। एक विदेशी स्वर्गिक सम्राट अभी भी मोलभाव करना चाहता था। धमाका। रुद्रांश ने दैत्यराज को उठाया और उसे फिर से शहर की दीवार से टकराया, जिससे दैत्यराज दर्द से चीख उठा। ठीक है, 100 ही सही, चलो और पैसा इकट्ठा करो। विदेशी जातियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। विदेशी स्वर्गिक सम्राटों में से एक अराजकता रत्न इकट्ठा करने के लिए विदेशी सेना के पास लौट आया। मैं विदेशी जाति के राजकुमार का विनिमय अराजकता रत्न के लिए करने का विरोध करता हूँ। इस क्षण स्वर्ग क्षेत्र से एक व्यक्ति बाहर निकला और ठंडे स्वर में कहा। रुद्रांश ने देखा, वह लोकेश था। लोकेश ने चारों ओर देखा और स्वर्ग क्षेत्र के लोगों से कहा, यह विदेशी राजकुमार बहुत प्रतिभाशाली है। अगर हम उसे जाने देते हैं तो जब वह बड़ा होगा तो वह हमारा एक महान दुश्मन होगा। हमें ऐसे अच्छे अवसर पर उसे मार देना चाहिए। उसके शब्दों ने कई लोगों की आंखें चमका दीं। ये सही था। यह विदेशी राजकुमार इतना प्रतिभाशाली था कि 9 पूर्णता के शीर्ष 3 भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए थे। स्वर्ग क्षेत्र में उसे पिरामिड के शीर्ष पर एक सर्वोच्च प्रतिभा कहा जा सकता था। जब ऐसा व्यक्ति भविष्य में बड़ा होगा तो कितना भयानक होगा। लोकेश के शब्दों से कई लोग प्रभावित हुए। लोकेश ने ताना मारा। रुद्रांश के लिए दैत्यराज का विनिमय संसाधनों के लिए करना इतना आसान नहीं था। वह उसे रोकना चाहता था। इसके अलावा दैत्यराज को मारने के बाद विदेशी जाति निश्चित रूप से रुद्रांश के खिलाफ द्वेष रखेगी। ये केवल उसके लिए फायदेमंद होगा। बकवास। दैत्यराज रुद्रांश का बंदी है। इस बात पर उसका अंतिम फैसला होगा कि उसके साथ कैसे निपटना है। किसी और को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अक्षय सम्राट चलकर आए और कोसना शुरू कर दिया। वह लोकेश के विचारों को कैसे नहीं देख सकते थे। वह वास्तव में नीच और बेशर्म था। अक्षय, तुम ऐसा नहीं कह सकते। हम साधारण कैदियों के साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन यह विदेशी राजकुमार बहुत प्रतिभाशाली है। ये स्वर्ग क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए हम उसके साथ जो चाहें नहीं कर सकते। लोकेश ने स्वर्ग क्षेत्र की सुरक्षा को न छोड़ते हुए झगड़ा किया। हे, इस क्षण रुद्रांश ने ताना मारा। उसकी आवाज़ उपहास से भरी थी। लोकेश ने अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ रुद्रांश को देखा।
रुद्रांश, तुम किस पर हंस रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूं कि तुम में साहस नहीं है। रुद्रांश ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोकेश गुस्से में था। रुद्रांश ने वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कहने की हिम्मत की? कितना हास्यास्पद। मैं आखिरकार समझ गया हूं कि स्वर्ग क्षेत्र क्यों हार गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तुम में बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास के बिना, यह विश्वास किए बिना कि तुम जीतोगे, तुम कैसे जीत सकते हो? अगर मैं आज इस विदेशी राजकुमार को हरा सकता हूं, तो मैं भविष्य में उसे कुचलने में सक्षम हो जाऊंगा। एक विदेशी राजकुमार की तो बात ही छोड़ो, अगर उनमें से 10 भी हैं, तो क्या? भविष्य में मैं अपनी हथेली के एक झटके से भी उसे दबा सकता हूं। चूंकि मैंने उसे जाने देने की हिम्मत की, मैं भविष्य में इस व्यक्ति से निपटूंगा। इसलिए तुम्हें यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुद्रांश ने आत्मविश्वास से भरकर कहा। हाँ, ये सही है। तुम्हारी आंखों में, लोकेश, यह विदेशी राजकुमार भविष्य में एक महान दुश्मन हो सकता है। हालांकि रुद्रांश की आंखों में वह सिर्फ एक विदूषक है। डरने की क्या बात है? अक्षय हंसे। भविष्य में क्या होगा, कौन निश्चित रूप से कह सकता है? लोकेश ने उदास चेहरे से कहा। चूंकि तुम निश्चित नहीं हो सकते, तो तुम अभी भी अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? हो सकता है कि मैं कल उसे मार दूं। रुद्रांश ने ताना मारा और मुड़ गया, लोकेश को अनदेखा कर दिया। कच। लोकेश ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी आंखें ठंडी हत्या की मंशा से भरी थीं। हालांकि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया। वह एक स्वर्गिक सम्राट था। रुद्रांश ने वास्तव में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। वह सीधे मौत को बुलावा दे रहा था। बेशक वह ये नहीं सोचेगा कि रुद्रांश का ऐसा रवैया क्यों था। लोकेश के कारण उस समय याओगुआन प्राचीन शहर में लोकेश को लोकेश द्वारा हर तरह से निशाना बनाया गया था। वे बार बार उससे निपटना चाहते थे। वह स्वर्गिक सम्राट था, लेकिन वह रुद्रांश, एक कनिष्ठ को निशाना बना रहा था। मिट्टी का बना आदमी भी गुस्सा हो जाएगा। रुद्रांश अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने बस लोकेश को अच्छी नज़र नहीं दी। इस क्षण स्वर्गिक सम्राट जो अराजकता रत्न इकट्ठा करने गए थे, वे लौट आए थे। अराजकता रत्न यहाँ है, हमारे राजकुमार को रिहा करो। स्वर्गिक सम्राट ने कहा। वरिष्ठ स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि, मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। रुद्रांश ने दैत्यराज को स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि को सौंप दिया। ये तभी अचूक होगा जब स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि विनिमय करेंगे। अगर वह विनिमय करता, तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसे थप्पड़ मारकर मार डालता। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने सिर हिलाया, दैत्यराज को लिया और 2 जगह का शहर से बाहर उड़ गए। दूसरे पक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन दैत्यराज के बदले स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि को अराजकता रत्न सौंपना पड़ा। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि एक भंडारण कंगन के साथ लौटे और इसे रुद्रांश को सौंप दिया। रुद्रांश ने एक नज़र डाली। भंडारण कंगन में ठीक 100 अराजकता रत्न थे। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। 100 अराजकता रत्न एक बहुत बड़ा खजाना था। वह 2 साल से अधिक समय से सत्य सम्राट युद्ध का मैदान पर लड़ रहा था, लेकिन उसे जो विदेशी सार क्रिस्टल मिले थे, उन्हें केवल 3 अराजकता रत्न के लिए विनिमय किया जा सकता था। और अब उसने एक ही बार में 100 अराजकता रत्न प्राप्त कर लिए थे। इन अराजकता रत्न के साथ उसकी साधना निश्चित रूप से सत्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। कई लोगों ने जलती हुई आंखों से रुद्रांश को देखा। ईर्ष्या, जलन और कई अन्य भावनाएं थीं। कौस्तुभ को ही लें। जब वह लड़ने गया तो उसे दूसरे पक्ष ने पीटा, जबकि रुद्रांश लड़ने गया और 100 अराजकता रत्न प्राप्त किए। अंतर बहुत बड़ा था। जहां तक लोकेश के समूह की बात है, उनके चेहरे उदास थे। जितने अधिक संसाधन रुद्रांश को मिलेंगे, उतनी ही तेजी से वह बढ़ेगा। ओह लड़के, हमारी जाति से और भी स्वर्ग के पसंदीदा हैं। चलो लड़ाई जारी रखें। इस क्षण एक विदेशी स्वर्गिक सम्राट ने दहाड़ लगाई और रुद्रांश को घूर कर देखा। अब इसके साथ स्वर्ग क्षेत्र की तरफ का मनोबल कम नहीं हुआ था, बल्कि इसके बजाय बहुत बढ़ गया था। यह विदेशी जाति की तरफ थी जिसका मनोबल कम था। वे हार मानने को तैयार नहीं थे और रुद्रांश से लड़ने और स्वर्ग क्षेत्र को हतोत्साहित करने के लिए अधिक शक्तिशाली स्वर्ग के पसंदीदा को बुलाया। मैं खाली नहीं हूँ, रुद्रांश ने केवल 2 शब्दों में जवाब दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और अपने निवास की ओर उड़ गया। अब जब उसके पास अराजकता रत्न था, तो रुद्रांश वापस जाकर प्रवेश करने के लिए दौड़ सकता था। वह लड़ने के मूड में नहीं था। लानत है, स्वर्ग क्षेत्र में और कौन से स्वर्ग के पसंदीदा हैं? उन्हें बाहर बुलाओ और हमारी जाति के स्वर्ग के पसंदीदा से लड़ो। विदेशी स्वर्गिक सम्राट दहाड़ा। मैं खाली नहीं हूँ, ये स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि का जवाब था। वह इतना मूर्ख नहीं था। रुद्रांश ने अभी अभी एक बड़ी जीत हासिल की थी और मनोबल बहाल किया था। वह फिर से द्वंद्व युद्ध के लिए बुलाकर मूर्ख क्यों बनेगा? क्या होगा अगर उसे दूसरे पक्ष ने अपमानित किया और मनोबल कम हो गया? वैसे भी उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी, इसलिए उन्हें तभी रुक जाना चाहिए जब वे आगे हों। विदेशी स्वर्गिक सम्राट इतने गुस्से में थे कि वे खून की उल्टी करना चाहते थे।
उसने 2 जगह का शहर को चुनौती देने के लिए अभिजात वर्ग को भेजा था, लेकिन स्वर्ग क्षेत्र ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अंत में विदेशी जातियों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। रुद्रांश के कारण उनकी इस बार की योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। रुद्रांश अपने निवास पर लौटने के बाद सीधे पहाड़ और नदी आरेख में प्रवेश कर गया। उसने कच्चे रत्नों का ढेर निकाला और अपनी स्थिति को शिखर पर बहाल करने के लिए उनकी ऊर्जा को खा गया। फिर उसने एक अराजकता रत्न निकाला। वह इसका उपयोग सत्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए करना चाहता था। सत्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन 100 अराजकता रत्न निश्चित रूप से पर्याप्त से अधिक थे। उसने एक गहरी सांस ली और अराजकता रत्न से अराजकता ऊर्जा की 3 धाराएं बाहर निकलीं और उसके मुंह में समा गईं। रुद्रांश ने अगले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मिश्रित बूंद ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। फायर रुद्रांश सत्य सम्राट का उदय। एक बार जब कोई ब्रह्म सम्राट सत्य सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश करता था तो उसकी लघु दुनिया स्थिर हो जाती थी। जीवित प्राणी उस लघु दुनिया में प्रवेश करके रह सकते थे और वहां खेती भी कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी बहुत चौंकाने वाली थी। अब रुद्रांश के अराजकता ऊर्जा केओस चीक को परिष्कृत करने की गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। वह 3 दिनों में एक अराजकता रत्न केओस जैम को परिष्कृत कर सकता था, जिसका अर्थ था अराजकता ऊर्जा की 3 लहरें। एक टुकड़े को परिष्कृत करने के बाद रुद्रांश ने दूसरा टुकड़ा निकाला। बहुत जल्दी 1 महीना बीत गया। रुद्रांश ने 10 अराजकता रत्न परिष्कृत कर लिए थे, लेकिन उसने अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं की थी। रुद्रांश परिष्कृत करना जारी रखा। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। रुद्रांश के अराजकता रत्नों को परिष्कृत करने की गति तेज होती जा रही थी। 3 महीनों में उसने 30 से अधिक टुकड़े परिष्कृत कर लिए थे। धमाका धमाका। इस क्षण में रुद्रांश का संचय अपने चरम पर पहुंच गया था। उसकी लघु दुनिया गरजने लगी और लगातार फैलती रही। अंत में रुद्रांश की लघु दुनिया का क्षेत्रफल 1 लाख मील की त्रिज्या तक पहुंच गया था। यह क्षेत्रफल लगभग पर्वत और नदी मानचित्र के समान था। विकास। एक ही विचार के साथ लघु दुनिया में पहाड़, नदियां और झीलें दिखाई दीं। हालांकि जीवन के कोई संकेत नहीं थे। यदि कोई जीवित प्राणी बनाना चाहता है तो उसे कम से कम महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना होगा और महान मार्ग को नियंत्रित करना होगा। भनभनाहट। इस क्षण रुद्रांश के शरीर से प्रकाश की एक परत निकली। ये दुनिया का दिव्य प्रकाश था। दुनिया के दिव्य प्रकाश का मतलब था कि लघु दुनिया पूरी तरह से स्थिर थी और उसने सत्य सम्राट के क्षेत्र में कदम रख दिया था। मैंने अंततः सत्य सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। वह महसूस कर सकता था कि उसकी विश्व ऊर्जा पहले से 5 से 6 गुना अधिक मजबूत थी। यह अत्यंत मजबूत था। 30 से अधिक अराजकता रत्नों को परिष्कृत करने के बाद रुद्रांश ने अंततः सत्य सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश किया और एक सितारा सत्य सम्राट बन गया। मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति 10वीं स्तर के सत्य सम्राट के स्तर पर होनी चाहिए। रुद्रांश ने अपनी युद्ध क्षमता का अनुमान लगाया। सफलता से पहले उसकी युद्ध शक्ति 9वीं चरण के सत्य सम्राट क्षेत्र में थी। हालांकि युद्ध शक्ति में वृद्धि बहुआयामी थी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू नियम लॉज थे, लेकिन ब्रह्म दिव्य चरण से सत्य दिव्य चरण में सफलता प्राप्त करने के बाद उसकी दुनिया की शक्ति 5 या 6 गुना बढ़ गई थी। इसलिए उसकी युद्ध शक्ति में भी एक बड़ा अंतर आया, जो युद्ध शक्ति के 10वें स्तर तक पहुंच गया। सामान्य तौर पर एक छोटे स्तर में सफलता प्राप्त करने के बाद किसी की युद्ध शक्ति में इतनी अधिक वृद्धि होना मुश्किल होता था। एक सत्य सम्राट को 18 स्तरों की युद्ध क्षमता में विभाजित किया गया है। केवल तभी जब किसी की खेती 7 सितारों के चरम पर पहुंच जाती है, उसके द्वारा नियंत्रित 9 प्रकार के नियम तीसरे क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं और उसने शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं में महारत हासिल कर ली है, तभी उसे 18वें स्तर की युद्ध क्षमता वाला माना जा सकता है। हालांकि मुझे इस कदम तक पहुंचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं 18वें रैंक की युद्ध क्षमता तक पहुंच सकता हूं। रुद्रांश मुस्कुराया। वह बाकी लोगों से अलग था और उसके शरीर की ताकत आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। इसके अलावा उसने 3 प्रकार के परम नियमों अल्टीमेट लॉज में महारत हासिल की थी, जबकि बाकी राजापद के नियम थे। यदि उसकी खेती 7 सितारों के चरम पर पहुंच जाती और उसके 9 नियम तीसरे क्षेत्र तक पहुंच जाते, तो उसकी लड़ने की शक्ति स्वाभाविक रूप से एक 18वें रैंक के सत्य सम्राट से कहीं अधिक हो जाती। मेरे पास अभी भी 60 से अधिक अराजकता रत्न हैं, लेकिन मैंने अभी अभी अपनी खेती में एक सफलता हासिल की है। मुझे एक सफलता प्राप्त करने से पहले इसे पहले मजबूत करने की आवश्यकता है। मुझे अब अपने नियमों की खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रुद्रांश ने अपनी भविष्य की खेती की दिशा की योजना बनाई। जब किसी के नियम दूसरे क्षेत्र तक पहुंचते हैं तो परिपक्वता में एक अंतर होता है। उसके कई नियमों ने अभी अभी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया था और दूसरे क्षेत्र के चरम पर नहीं पहुंचे थे। सुधार की अभी भी गुंजाइश थी। इसके अलावा कोई अड़चन नहीं थी।
पथ समझ प्राचीन वृक्ष का उपयोग करके समझने के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प था। रुद्रांश पर्वत और नदी मानचित्र से बाहर निकला और सीधे 2 जगह का शहर में परिपक्व पथ समझ प्राचीन वृक्ष की ओर गया। अगले दिनों में रुद्रांश पथ समझ प्राचीन वृक्ष के नीचे नियमों को समझ रहा था। 2 जगह का शहर भी शांत हो गया था। कुछ मजबूत हमलों के बाद गैर मानवों को सफलता नहीं मिली। इसके बजाय उन्हें भारी नुकसान हुआ। स्वर्ग क्षेत्र के मनोबल पर हमला करने की उनकी योजना भी सफल नहीं हुई। इस दौरान वे शांत हो गए और हमला करना जारी नहीं रखा। हालांकि हर कोई जानता था कि विदेशी जातियां कभी हार नहीं मानेंगी। ये केवल तूफान से पहले की शांति थी। समय तेजी से बीता और पलक झपकते ही 1 और साल बीत गया। रुद्रांश पिछले 1 साल से परिपक्व पथ समझ प्राचीन वृक्ष के नीचे नियमों को समझ रहा था। उसके 9 नियमों में सभी में जबरदस्त सुधार हुआ था। दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद कोई अड़चन नहीं थी। सभी प्रकार के नियम तेजी से दूसरे क्षेत्र के चरम पर पहुंच रहे थे। 1 साल में कम से कम 6 या 7 प्रकार के नियम दूसरे क्षेत्र के चरम पर पहुंच गए थे। इससे रुद्रांश के खेती स्तर और युद्ध शक्ति में एक और स्तर का इजाफा हुआ। रुद्रांश का अनुमान था कि अब उसके पास एक 11वें रैंक के सत्य सम्राट की युद्ध शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अब उसके कई नियम एक अड़चन पर पहुंच गए थे। अगर वह और आगे बढ़ता तो वह नियमों के तीसरे क्षेत्र तक पहुंच जाता। कड़वी खेती से सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। रुद्रांश ने सत्य सम्राटों के युद्ध के मैदान में जारी रखने का फैसला किया। वह विदेशी जातियों से लड़कर ही तेजी से सफलता प्राप्त कर सकता था। हालांकि रवाना होने से पहले रुद्रांश अपने निवास स्थान पर वापस गया और 20 और अराजकता रत्न परिष्कृत किए। इसने रुद्रांश की खेती को एक ही बार में 2 सितारा सत्य सम्राट के स्तर तक पहुंचा दिया। हालांकि उसकी खेती एक चरण आगे बढ़ गई थी। रुद्रांश की युद्ध शक्ति अभी भी सत्य सम्राट क्षेत्र के 11वें चरण पर थी। हालांकि वह पहले ही 11वें चरण के चरम पर पहुंच चुका था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो रुद्रांश चुपचाप 2 जगह का शहर से बाहर निकला और सत्य सम्राटों के युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा। उसने किसी को नहीं बताया। जल्द ही रुद्रांश सत्य सम्राटों के युद्ध के मैदान में लौट आया। ब्रह्म सम्राट युद्ध का मैदान, सत्य सम्राट युद्ध का मैदान और महान सम्राट युद्ध का मैदान सभी विशेष रूप से स्थापित किए गए थे। अगर विदेशी जातियां 2 जगह का शहर पर हमला करना चाहती थीं तो वे इन युद्ध के मैदानों से नहीं गुजरेंगी। मेरी वर्तमान लड़ने की शक्ति के साथ सत्य सम्राटों के युद्ध के मैदान के बाहरी क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं है। केवल मुख्य क्षेत्र ही चुनौतीपूर्ण होगा। रुद्रांश ने सोचा। सत्य सम्राटों के युद्ध के मैदान के मुख्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी 10वीं स्तर के सत्य सम्राट या उससे ऊपर की युद्ध शक्ति वाले अस्तित्व थे। ये रुद्रांश के लड़ने और प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। रुद्रांश सत्य सम्राटों के युद्ध के मैदान के मुख्य क्षेत्र की ओर उड़ गया। अगर वह इस तरह उड़ता तो वह निश्चित रूप से विदेशी जातियों द्वारा निशाना बनाया जाता। रास्ते में उस पर विदेशी जातियों के 2 समूहों ने घात लगाकर हमला किया। उनमें से सबसे मजबूत केवल 9वें स्तर का सत्य सम्राट था। वे रुद्रांश द्वारा आसानी से मारे गए और उसने कई क्रिस्टल कोर प्राप्त किए। जब रुद्रांश ने सत्य सम्राट युद्ध के मैदान के मुख्य क्षेत्र में कदम रखा तो उसने अपनी गति धीमी कर दी और अपनी आभा को छुपा लिया। उसने सावधानी से आगे बढ़ा। फुस, टकराव। जल्द ही उनके सामने एक चमकदार लाल बत्ती चमकी। साथ ही हथियारों के टकराने की आवाज भी सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि लोग लड़ रहे थे। रुद्रांश ने दिव्य श्वास मंत्र का जाप किया और जमीन के साथ साथ चला, सावधानी से उसके पास पहुंचा। फुस फुस। अचानक उसके सामने प्रकाश की 2 धारियां थीं। एक उसके सामने थी और दूसरी उसके पीछे थी। वे तेजी से रुद्रांश की ओर उड़ रहे थे। उसके सामने एक हरी तलवार की रोशनी थी और यह एक हरे कपड़े वाले बुजुर्ग द्वारा नियंत्रित थी। उसके पीछे एक खून के रंग का बागा पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह अपने हाथ में खून के रंग का कृपाण लिए हुए था क्योंकि वह हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वे दोनों स्वर्ग क्षेत्र से थे। मुझे बचाओ। हरे कपड़े वाले बुजुर्ग ने रुद्रांश को देखा और दहाड़ लगाए। हालांकि लाल बागे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक गति पकड़ी और अपने लाल कृपाण से वार किया। हरे कपड़े वाले बुजुर्ग ने दहाड़ लगाए और इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। उसके बचाव को सीधे खून के रंग की ब्लेड की रोशनी से तोड़ दिया गया और वह आधा कट गया। भनभनाहट। खून के बागे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी की भंडारण अंगूठी स्टोरेज रिंग एकत्र की। उसने बूढ़े आदमी के विश्व कोर वर्ल्ड कोर को भी खोद निकाला। मैं एक और से मिला हूं और वह बहुत छोटा है। वह इतना छोटा है और वह सत्य सम्राट युद्ध के मैदान के मुख्य क्षेत्र में आने की हिम्मत करता है। वह काफी साहसी है, लेकिन तुम मुझसे मिलकर दुर्भाग्यशाली हो। मैं रक्त कृपाण हूं। खून के बागे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने होठों को चाटा और एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट की। रुद्रांश की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई।
रुद्रांश ने श्वेत अंगार से रक्त कृपाण नाम सुना था। 2 जगह का शहर में एक नियम था कि स्वर्ग क्षेत्र के सभी प्राणियों को युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं थी। उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि फिर भी ऐसे लोग होंगे जो जोखिम उठाएंगे और भारी मुनाफा कमाने के लिए युद्ध के मैदान पर स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों को मारेंगे। इस तरह का व्यक्ति आमतौर पर खुद को भेष बदलता था। युद्ध के मैदान पर उसकी एक पहचान होती थी और जब वह 2 जगह का शहर में लौटता था तो उसकी दूसरी पहचान होती थी। बेशक ऐसा करने में एक बड़ा जोखिम था। एक बार जब उसे पहचान लिया जाता तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करती। रक्त कृपाण ऐसा ही एक व्यक्ति था। अपनी मजबूत युद्ध शक्ति के अलावा कहा जाता था कि उसके पास एक 14वें स्तर के सत्य सम्राट की युद्ध शक्ति थी। अभी वह स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों का शिकार कर रहा था और संयोग से रुद्रांश से टकरा गया। अब उसने अपना ध्यान रुद्रांश की ओर कर दिया था। हालांकि रुद्रांश पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में एक उत्सुक अभिव्यक्ति भरी हुई थी। उसकी लड़ने की शक्ति पहले ही 11वें स्तर के सत्य सम्राट के चरम पर पहुंच चुकी थी, जो 12वें स्तर से केवल एक कदम दूर था। अविनाशी प्राचीन ग्रंथ के साथ वह एक 12वें रैंक के सत्य सम्राट को भी मार सकता था। इसलिए वह कोशिश करना चाहता था और देखना चाहता था कि एक 14वें रैंक के सत्य सम्राट में कितनी ताकत थी। भले ही वह उनका मुकाबला न कर पाए, रुद्रांश के पास अभी भी टूटा हुआ धनुष और स्वर्गिक सम्राट का भौतिक शरीर था। उसे भागने में कोई समस्या नहीं होगी। रक्त कृपाण थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश उसका नाम सुनने के बाद नहीं भागेगा। अगर वह नहीं भागा तो वह मर जाएगा। रक्त कृपाण का आंकड़ा चमका और वह खून की रोशनी की किरण की तरह रुद्रांश पर टूट पड़ा। भनभनाहट। रुद्रांश की हथेली में दिव्य क्षमता अनंत ड्रैगन भाला दिखाई दिया। मारो। रुद्रांश अपनी पूरी ताकत से फूटा और अपने भाले से रक्त कृपाण पर वार किया। भाला चमकता हुआ दहाड़ा और शून्य को चकनाचूर कर दिया। इसकी शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। सत्य सम्राट के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद रुद्रांश का यह पहली बार था जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। 11वें रैंक की युद्ध शक्ति। वह इतनी कम उम्र में केवल 2 सितारा सत्य सम्राट है, लेकिन उसके पास पहले से ही 11वें रैंक की युद्ध शक्ति है। वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली है। रक्त कृपाण पहले तो चौंक गया, लेकिन उसकी हैरानी जल्द ही लालच से बदल गई। इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही 11वें रैंक के सत्य सम्राट की युद्ध शक्ति थी। ये बस भयानक था। जहां तक वह जानता था, पूरे स्वर्ग क्षेत्र की युवा पीढ़ी में केवल 1 या 2 लोग ही इस कदम तक पहुंचे थे। क्या उसके सामने का युवा 9 पूर्णता में से शीर्ष 2 में से एक हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का प्रतिभाशाली भयानक रूप से अमीर था। रक्त कृपाण की आंखें जल रही थीं क्योंकि उसने रुद्रांश पर वार किया था। खून के रंग की कृपाण रोशनी रुद्रांश के भाले की रोशनी पर वार करती है। रुद्रांश के भाले की रोशनी हिंसक रूप से कांप उठी। अनंत ड्रैगन भाला, जो 9 प्रकार के नियमों से बना था, लगातार कांप रहा था जैसे कि वह दूसरे पक्ष की शक्ति से टूटने वाला था। उसी समय एक भयानक कृपाण ऊर्जा रुद्रांश की ओर दौड़ी। धमाका। रुद्रांश का शरीर हवा में उड़ गया। उसका शरीर चाकू के घावों से ढका हुआ था और खून बह रहा था। रुद्रांश ने खून का एक बड़ा घूंट थूक दिया। वह एक ही चाल में गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक 11वें रैंक के सत्य सम्राट और एक 14वें रैंक के सत्य सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। वे एक दूसरे के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। अगर यह एक साधारण 11वें रैंक का सत्य सम्राट होता तो वह इस चाल से मर गया होता। हालांकि रुद्रांश के पास अविनाशी प्राचीन ग्रंथ और अविनाशी स्वर्णिम देह थी। उसका बचाव अद्भुत था और उसकी ठीक होने की क्षमता और भी भयानक थी। इस क्षण रुद्रांश की चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। चाकू का घाव भी तेजी से भर रहा था। वह नहीं मरा। रक्त कृपाण चौंक गया। 11वें रैंक के सत्य सम्राट की युद्ध शक्ति वाले एक व्यक्ति ने उसका हमला लिया था और अभी भी जीवित था। यह उसकी कल्पना से परे था। रुको 1 मिनट। रक्त कृपाण की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, एक अत्यंत हैरान करने वाली अभिव्यक्ति को प्रकट करती हुई। उसने पहले रुद्रांश के साथ चालों के आदान प्रदान को याद किया। वह महसूस कर सकता था कि रुद्रांश की दिव्य शक्ति में 9 प्रकार के नियम थे, जिनमें से 3 परम नियम थे। एक व्यक्ति वास्तव में 3 परम अधिकतम अल्टीमेट मैक्सिम्स में महारत हासिल कर सकता था। वह सत्य सम्राटों के युद्ध के मैदान में दशकों तक रहा था और उसने कभी रुद्रांश का नाम नहीं सुना था। स्वाभाविक रूप से जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह चौंक गया। हालांकि सदमे के बाद ये जलती हुई आग थी। बच्चे, अपनी खेती विधि सौंप दो। रक्त कृपाण की आंखें लालच से भरी हुई थीं क्योंकि वह रुद्रांश की ओर दौड़ा था। उसने सोचा था कि रुद्रांश ने कुछ प्राचीन शास्त्र पर भरोसा करके 3 परम अधिकतम खेती की थी। अगर वह इसे प्राप्त कर सकता तो क्या वह दुनिया पर हावी नहीं हो पाएगा? उसे यह प्राप्त करना था। मारो। इस क्षण रुद्रांश की चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। उसने लंबे भाले को पकड़ रखा था और फिर से रक्त कृपाण पर टूट पड़ा। धमाका। उन दोनों ने एक और वार का आदान प्रदान किया।
रुद्रांश तेजी से पीछे हट गया और एक बार फिर गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि रुद्रांश की आंखें असाधारण रूप से उज्ज्वल थीं। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। वह रक्त कृपाण के खिलाफ हर चाल के साथ मौत की आभा महसूस कर सकता था। हालांकि इसने उसे अपनी आत्मा को चरम तक केंद्रित कर दिया और उसके शरीर में ताकत का हर निशान चरम तक फट गया। उसकी क्षमता भी चरम तक उत्तेजित हो गई थी। वह महसूस कर सकता था कि नियमों का उसका उपयोग गहरा हो रहा था। ये किस तरह का राक्षस है? उसकी ठीक होने की क्षमता इतनी चौंकाने वाली है। यहाँ तक कि जीवन का नियम भी इतना चौंकाने वाला ठीक होने का प्रभाव नहीं डाल सकता है। मैं इस बच्चे को पंगु बना दूंगा और उसकी आत्मा की खोज करूंगा। मर जा। रक्त कृपाण ने अपनी हथेली में दहाड़ लगाए। उसने रुद्रांश को ठीक होने का मौका नहीं दिया और फिर से उस पर टूट पड़ा। फुस। रुद्रांश ने अपना भाला चलाया। इस भाले के हमले ने इतिहास में अपना चरम हासिल कर लिया था। भनभनाहट। भाला रक्त कृपाण के खूनी ब्लेड से टकराया। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि रुद्रांश को अभी भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका शरीर घने घावों से ढका हुआ था। जैसे ही रुद्रांश पीछे हटा, रक्त कृपाण ने हमला करना जारी रखा। रुद्रांश के ठीक होने से पहले उसे फिर से हवा में फेंक दिया गया और उसकी चोटें बिगड़ गईं। बच्चे, तुम्हारी ठीक होने की क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तुम फिर भी मर जाओगे। रक्त कृपाण ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से कहा। ये लगभग समय है। रुद्रांश ने फुसफुसाया। उसके लिए लड़ना जारी रखना नुकसानदेह था। भले ही उसके पास अविनाशी प्राचीन ग्रंथ हो, फिर भी वह दूसरे पक्ष द्वारा मारा जाएगा। अस्थायी रूप से पीछे हटो। भनभनाहट। रुद्रांश के पीछे पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी अचानक दिखाई दी। एक फड़फड़ाहट के साथ रुद्रांश का आंकड़ा तेजी से पीछे हट गया, फिर वह मुड़ा और चला गया। यहीं रुको। रक्त कृपाण हार मानने को तैयार नहीं था और रुद्रांश का पागलपन की हद तक पीछा किया। हालांकि 6 दिव्य पंख एक दिव्य क्षमता थी जिस पर उसे गर्व था। यह इतना उत्कृष्ट था कि एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद इसकी गति आश्चर्यजनक थी। भले ही रुद्रांश का खेती स्तर अपेक्षाकृत कम था, जब उसने इसे कास्ट किया तो वह रक्त कृपाण से तेज था। रुद्रांश तेजी से भागा। उसके और रक्त कृपाण के बीच की दूरी बढ़ती गई। लानत है। थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद ये देखकर कि वह पकड़ नहीं सकता, रक्त कृपाण दहाड़ लगाए और रुक गया। अंत में रक्त कृपाण को मुड़कर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ज्यादा दूर नहीं, रुद्रांश भी रुक गया। उसके शरीर पर चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। वह पहले ही 30% ठीक हो चुका था। ये गति बस बहुत चौंकाने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को स्वर्ग क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली प्राचीन ग्रंथों में से एक के रूप में जाना जाता था। ये बिना किसी कारण के नहीं था। इसकी जीवन रक्षक क्षमता बस बहुत मजबूत थी। ये रक्त कृपाण एक दुर्लभ प्रशिक्षण लक्ष्य है। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। रुद्रांश ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी आभा वापस ले ली। उसने अपने 6 पंखों वाले दिव्य पंखों को फैलाया और जमीन पर रक्त कृपाण का पीछा किया। रुद्रांश बहुत सावधान था। वह जमीन पर वस्तुओं के पीछे छिप गया और अपनी आभा को पूरी तरह से छुपा लिया। इसके अलावा रक्त कृपाण को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश इतना बोल्ड होगा कि उसका पीछा करेगा। इसलिए उसने रुद्रांश को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। थोड़ी देर बाद रक्त कृपाण एक छिपी हुई गुफा में पहुंचा और अंदर चला गया। रुद्रांश ने पास में एक जगह ढूंढी, खुद को छुपा लिया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाया। उसकी चोटें तेजी से ठीक हो गईं और जल्द ही वह अपने चरम पर वापस आ गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।